पुण्डरीकाक्षः पुनातु ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु ॐ पुनातु पुण्डरीकाक्षः इदं विष्णुकर्मे त्रेधानि ददे पदं वा समूढमस्य पागुं सुरे स्वाहा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ध्यानार्थे ध्यानपुष्पं समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीकृष्णचन्द्राय नमः। चन्दन गन्धद्वारां दुराधरखां नित्यपुष्टां गणेशनेम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवै श्रियाम् इदं गन्धं समर्पयामि। श्रीपुराणमाल्यम् ॐ मोक्षधीः प्रथमोदद्वानुस्वतीः प्रसोवरीः सस्वा इव सजित्वरीर्वीरुधः पारिष्णवः पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीकृष्णचन्द्राय नमः। हिरण्यवर्णां हरणिं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः। ॐ कृताय पूजाय साधुगुण्यार्थे द्रवदक्षिणां समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीकृष्णचन्द्राय नमः। ॐ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो ब्रह्मवैनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ध्यानार्थे ध्यानपुष्पं समर्पयामि। ॐ व्यासाय नमः। गन्धद्वारां दुराधरखां नित्यपुष्टां करीशनीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवै श्रियाम् इदं गन्धं समर्पयामि। ॐ व्यासाय नमः। पुष्पं पुष्पमालाम् ॐ तद्विष्णोः परमं पदगुं सदा पश्यन्ति सूरयः देवी वचक्षुरा ततम्मा इदं पुष्पमालां समर्पयामि। ॐ व्यासाय नमः। ॐ कृताय पूजाय साधुगुण्यार्थे द्रवदक्षिणाम् ॐ व्यासाय नमः। हरिः ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पयः पृथिव्यां पय ओषधि कुपयो दिव्यान्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतिः प्रदिशः सन्तु मह्यं विष्णोरडाट्टामसि विष्णोः स्तब्धस्थो विष्णोः शोरसि विष्णो ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता मरुतो देवता या देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा अम्बे अम्बिके मालिके नमानयति कश्चन सहस्रयस्वकः सुभद्रिकां काम्बीरवासनीं स्त्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यां अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्विनो
व्यातं मनुष्णन्निखाणम् ॐ मयिखाण सर्वलोकं मयिखाणम् विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ जद्भद्रं तन्न आशुभ हरि ओम। आरती प्रज्वलित कीजिए, आरती प्रज्वलित कीजिए। जल ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्रीमद्भागवत पुराण की उतारो आरती। 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 ऐसे व्यास भगवान की उतारो आरती। ऐसे व्यास भगवान की उतारो आरती। श्रीमद्भागवत पुराण की उतारो आरती। श्रीमद्भागवत पुराण की उतारो आरती। 18,000 मंत्र काय पुराण अति पावन है। 18,000 मंत्र काय पुराण अति पावन है। वेद व्यास की अनुपम रचना सुर नर मन भावन है। वेद व्यास की अनुपम रचना सुर नर मन भावन है। ऐसे व्यास भगवान की उतारो आरती। ऐसे व्यास भगवान की उतारो आरती। श्रीमद्भागवत पुराण की उतारो आरती। श्रीमद्भागवत पुराण की उतारो आरती। भक्ति मुक्ति वैराग्य ज्ञान काय पुराण महतारी। भक्ति मुक्ति वैराग्य ज्ञान काय संवाद हितकारी। श्रवण वांग से करुणा करते मोहन मदन मुरारी। श्रवण वांग से करुणा करते मोहन मदन मुरारी। ऐसे करुणा निधान की उतारो आरती। ऐसे करुणा निधान की उतारो आरती। श्रीमद्भागवत पुराण की उतारो आरती। श्रीमद्भागवत पुराण की उतारो आरती। श्री सुखदेव परीक्षित का संवाद जगत हितकारी। श्री सुखदेव परीक्षित का संवाद जगत हितकारी। राधा श्याम के कृपा दृष्टि का हम सब हैं पुजारी। राधा श्याम के कृपा दृष्टि का हम सब हैं पुजारी। ऐसे भक्त भगवान की उतारो आरती। ऐसे भक्त भगवान की उतारो आरती। श्रीमद्भागवत पुराण की उतारो आरती। श्रीमद्भागवत पुराण की उतारो आरती। ऐसे व्यास भगवान की उतारो आरती। ऐसे व्यास भगवान की उतारो आरती। श्रीमद्भागवत पुराण 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 की उतारो आरती।
उतारो आरती उतारो आरती इदं आरार्तिकं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् आरार्तिकग्रहणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् हरि ओम जगने व्यास जी महाराज की जय। सभी आदमी श्री सीतारामचंद्र भगवान की श्री कृष्णचंद्र भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की सप्ताह ज्ञान महायज्ञ की जगत जननी जगदम्बा महारानी की भूत भावन भोलेनाथ महादेव की अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की श्री गणेश जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओम तत्संजोड़ा वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये नमः। देवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे सदसस्पतिमद्भुतं प्रियेमिन्द्रस्य काम्यम् सनिं मेधामयाशिषं मेधां मे वरुणो ददातु मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे ऋक्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महास्वशिरसे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जय जय श्रीराधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभो जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरे स्वामिनी मैं राधे तिरुदास जय दीजियो श्री चरणन को वास। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमत्काश्यपगोत्रलब्धजनुसंविद्याविभूषोन्नतं सच्छास्त्रार्णवपारगामविदुषां मान्यं मनोज्ञस्त्रियं
स्वाचार्ये च जगद्गुरो बुधवरे श्रीवासुदेवे रतं वन्दे वन्द्य जगद्गुरुं मुनिवरं श्रीराघवार्यं गुरुम् अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परं गुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीराधाकान्तस्मरणं श्रीसीताकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्या सहायाः सन्तपूर्वाचार्या सहायाः। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान की कथा में हम सभी लोग प्रवेश करें। अपने मन और वाणी, जो हमारा मन इधर उधर भटक रहा है, इधर उधर घूम रहा है, इसको कथा की ओर केंद्रित करने के लिए मिलजुल कर मस्ती के साथ आइए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात कथा में हम सभी लोग प्रवेश करें और कथा का आनंद लें। ताले की सेवा करते हुए सभी लोग हमारे साथ भजन कीर्तन करेंगे और कथा में प्रवेश करेंगे। जय राधा राधा कृष्ण राधा, 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 जय 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 राधा 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 राधा राधा राधा, जय राधा कृष्ण राधा, जय राधा राधा राधा, जय राधा कृष्ण राधा, जय राधा राधा राधा, श्री राधा कृष्ण राधा, जय राधा राधा राधा, जय राधा कृष्ण राधा। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की, 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 रसीली मधुभरी अखियाँ हमारे श्याम श्यामा की, रसीली मधुभरी
सखिया हमारे श्याम श्यामा की। अनुपम माधुरी जोरी हमारे श्याम श्यामा की। अनुपम माधुरी जोरी हमारे श्याम श्यामा की। जय राधा 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 श्री राधा कृष्ण राधा। जय राधा 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 कृष्ण राधा। जय राधा 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 श्री राधा कृष्ण राधा। जय राधा 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 कृष्ण राधा। परस्पर मिल जहाँ बिहरे ये वृंदावन की कुंजन में। परस्पर मिल जहाँ बिहरे ये वृंदावन की कुंजन में। नहीं बरनत बने शोभा हमारे श्याम श्यामा की। नहीं बरनत बने शोभा हमारे श्याम श्यामा की। परस्पर बर नहीं शोभा हमारे श्याम श्यामा की। शोभा हमारे श्याम श्यामा की। अनुपम माधुरी जोरी 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 हमारे श्याम श्यामा की। रसीली मधुभरी अखियाँ हमारे श्याम श्यामा की। रसीली मनभरी अखियाँ हमारे श्याम श्यामा की। जय राधा 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 श्री राधा कृष्ण राधा। जय राधा 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 जय राधा कृष्ण राधा। जय राधा 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 श्री राधा कृष्ण राधा। जय राधा 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 जय राधा कृष्ण राधा। जय राधा 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 श्री राधा कृष्ण राधा। जय राधा 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 जय राधा कृष्ण राधा। जय राधा 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 श्री राधा कृष्ण राधा। जय राधा 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 जय राधा कृष्ण राधा। जय राधा 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 श्री राधा कृष्ण राधा। जय राधा 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 जय राधा कृष्ण राधा। श्री राधा कृष्ण राधा श्री राधा कृष्ण राधा। श्री राधा कृष्ण राधा श्री राधा कृष्ण राधा। श्री राधा कृष्ण राधा श्री श्री राधा कृष्ण राधा। श्री राधा कृष्ण राधा श्री राधा कृष्ण राधा। श्री राधा कृष्ण राधा श्री राधा कृष्ण राधा। श्री राधा कृष्ण भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की। अनंत कोट ब्रह्मांडाधिनायक भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल सौशल्य वात्सल्य मार्दवार्जवादि गुणों के सुंद भगवान नंदनंदन श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र जिनकी अहित की कृपा करुणा के फलस्वरूप हम और आप इस भयंकर कलिकाल में जहां आधुनिकता ने हमारे चारों ओर एक ऐसा कवच बना रखा है जो भक्ति के वातावरण में भी हम आधुनिकता को खोजते हैं। इस परिवेश में यत्किंचित समय भगवत भक्ति के माहौल में बिताना ये भगवत कृपा के परिणाम का ही स्वरूप है। भगवत कथा रस रसिक धर्मानुरागी सज्जन वृंद
भगवत प्रेम पद श्रद्धा वही माताजन एवं इस आयोजन समिति के समस्त सदस्यगण और कथा के हमारे जितने भी निमित्त यजमान हैं, समस्त यजमानगण सोशल मीडिया यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से दूर देश विदेश में इस कथा को सीधा प्रसारण देख रहे हमारे समस्त सुधी श्रोतागण, 7 दिवसीय ज्ञान यज्ञ के इस पावन वेला में आज तृतीय दिवस में, तृतीय सत्र में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। अधिक भूमिका का निर्माण न करते हुए, चूंकि समय का अभाव, आप भी कम वक्त तो हम भी कम वक्त, दोनों कम वक्त के बीच में ये कथा चल रही है। न आपके पास वक्त है, हमारे पास तो पूरा वक्त है, लेकिन आपके पास वक्त नहीं। और व्यक्ति हर चीज के लिए समय निकाल पाता है, लेकिन भगवत भक्ति में और चीज में वो जल्दबाजी नहीं करना चाहता, लेकिन भगवत भजन में वो जरूर जल्दबाजी करता है। तो इस कम वक्त के परिवेश में यत्किंचित समय निकाल के कुछ कहना सुनना, ये भी बड़ा कठिन कार्य है। और मैंने पहले भी निवेदन किया कि आधुनिकता ने हमारे मन को इतना शिकंजा में कस लिया है कि हम भक्ति के मार्ग में भी आधुनिकता को खोजते हैं। उस परिस्थिति में कहा, गोस्वामी जी ने जो कहा कि जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम, जहां काम रहेगा वहां राम नहीं रह सकते, जहां राम रहेंगे वहां काम नहीं रहेगा। जैसे जहां अंधकार होगा वहां सूर्य नहीं होंगे, और जहां सूर्य होगा वहां अंधकार नहीं हो सकता। दोनों का परस्पर विरोधाभास है। तो जहां अध्यात्म होगा वहां आधुनिकता को छोड़ना पड़ेगा, जहां आधुनिकता होगी वहां अध्यात्म कम पड़ जाएगा। तो त्रिगुणात्मिका इस सृष्टि में, सत्व रज तम के इस सृष्टि में, धर्म के मार्ग में भी हम इतने रजोगुणी हो गए हैं, इतने रजोगुण हमारे अंदर विद्यमान हो गया है कि सत्व में भी रजकुल जो है, जब तक उसका लेप न लगाया जाए तब तक वो सत्व भी जो है स्वीकार हम नहीं करना चाहते। सत्य बोलने के लिए भी उसके ऊपर कपट का, चापलूसी का इत्यादि का जो लेप लगाना पड़ता है, तब जाकर के कहीं कोई सत्य बोल पाता है। इसलिए अत्यधिक भूमिका में न जाते हुए सीधे कथा की ओर हम प्रस्थान करें। कल की कथा में हम सभी लोगों ने श्रवण किया। संक्षेप में सुखदेव जी आए, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को उपदेश किया कि मानव शरीर का लाभ क्या है। प्रायेण मुनयो राजन निवृत्ता विधिषेधतः निर्गुण स्थारमन्ते स्म गुणानुकथने हरे। और जन्म लाभ परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। मनुष्य शरीर प्राप्त करने का लाभ यही है कि अन्ते नारायण स्मृति, अंतिम काल में, अंतिम क्षण में, अंतिम श्वास में हमारे मुख से नारायण का नाम उच्चारण हो, भगवान नाम उच्चारित हो। यही मानव शरीर धारण करने का परम लाभ है। जन्म लाभ पर पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। अंतिम काल में, अंतिम क्षण में श्री नारायण की स्मृति होए, यही मानव शरीर प्राप्त करने का लाभ है। लेकिन वही नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि जीवन भर, जन्म भर तो हमने झूठ, कपट, चोरी, बेईमानी, इधर का इधर, इधर का उधर किया। तो जिस चीज का अभ्यास बना रहेगा, अंतिम समय में भी वही काम होगा। जैसे
एक उदाहरण के लिए आप समझ लीजिए, सोते समय दिन भर जो आप काम किए हैं और उसका चिंतन करते हुए, जिस चीज का चिंतन करते हुए सोओगे, स्वप्न भी उसी का आएगा। ये प्रैक्टिकली बात है। जिस चीज का अनुभव करते हुए, अनुसंधान करते हुए, जिस चीज का चिंतन करते हुए आप सोओगे, आप निद्रा में चले जाओगे, तो जो है स्वप्न भी उसी चीज का आपको दर्शन होगा। इसीलिए महापुरुष लोग कहते हैं कि भगवान का नाम लेते हुए अगर तुम सोते हो, नाम संकीर्तन करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए सोते हो, तो धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि भगवान स्वप्न में दर्शन देने लग जाएंगे। और जब स्वप्न में दर्शन देने लग जाएंगे तो एक ना एक दिन प्रत्यक्ष भी हो जाएंगे। इसलिए अभ्यास बनाना पड़ेगा। भगवान ने गीता में अर्जुन से तो यही कहा, अभ्यास ही न तो कौन्तेय, हे कौन्तेय अभ्यास करो। किस चीज का अभ्यास करें? गाली देने का, किसी के साथ छल कपट करने का, किसी का धन हरण करने का अभ्यास करें? क्या अभ्यास करें? भगवान कहते हैं अभ्यास है न तो कौन्तेय। वहाँ अभ्यास में किसी अभ्यास का नाम तो नहीं बताया कि ये अभ्यास करो। तो महापुरुष लोग कहते हैं कि भगवत भजन का अभ्यास बनाइए, सत्संग करने का अभ्यास बनाइए, क्योंकि सत्संग ही एक ऐसा साधन है जो आपको मानव बनाता है। आज विश्व में कोई ऐसी संस्था नहीं है जो संस्था हमें मानव बना सके। इंजीनियर बनाने का इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर बनाने का कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सब कुछ है। आज मनुष्य इंजीनियर बनता जा रहा है, डॉक्टर बनता जा रहा है, कलेक्टर बनता जा रहा है। हम सब कुछ बन गए लेकिन मनुष्य नहीं बन पाए। और जब मनुष्य ही नहीं बन पाए तो फिर मतलब क्या हुआ ये सब बनने का? और मनुष्य नहीं बन पाए, इसी का दुष्परिणाम है। आए दिन हम लोग न्यूज में घटना देखते हैं, जिन शिक्षण संस्थानों में, जो शिक्षण संस्थान शिक्षा का स्थान है, जहां शिक्षा दी जाती है, और ऐसे शैक्षणिक संस्थानों में भी दुर्व्यवहार होता है, छात्रों का शोषण होता है, छात्राओं के साथ गलत दुष्कर्म किया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां तो शिक्षा तो दिया गया, लेकिन कैसी शिक्षा? बोले धनोपार्जन की शिक्षा तो दी गई, मनुष्य बनने की शिक्षा नहीं दी गई। मनुष्य बनाने की जो शिक्षा है, मनुष्य बनाने का जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था केवल और केवल आपको सत्संग में आकर के मिलेगा। आज मनुष्य सत्संग से हम दूर भागते चले जा रहे हैं। सत्संग को कोई नहीं चाहता। सत्संग के नाम पर भी बस सत्संग का ढोंग चाहिए। बस सत्संग किसको कहते हैं? जिस सत्संग की महिमा में वो स्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि बड़े बड़े सठ आकर के सत्संग में सुधर जाते हैं। बड़े बड़े सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुधाद सुहाई। लेकिन ऐसे सत्संग को भी हमने अपने हिसाब से ढालने का प्रयास किया। हमको जो रुचि लगे वैसा सत्संग चाहिए। बोले तो सत्संग में कहाँ से बुद्धि खुलेगी? सत्संग भी अपनी रुचि के अनुसार होए तो फिर तो महाराज पंटाधार ही होना है। सत्संग करना है तो संतों का संग करें। कैसे संतों का संग? क्योंकि संतों के संग में आकर के ही प्रसन्नता का अनुभव होता है। आज जहाँ जो कुछ भी, अगर कोई प्रसन्न दिख रहा है कोई व्यक्ति, इसका कारण है कि वो सत्संग से जुड़ा हुआ है, संत से जुड़ा हुआ है। अगर वो संत से नहीं जुड़ा रहेगा, सत्संग से नहीं जुड़ा रहेगा, तो फिर वो प्रसन्न नहीं रह सकता है। उसके जीवन में धन तो होगा लेकिन सुख नहीं आ सकता है। क्यों नहीं होगा भाई? धन से सुख मिलता है? बोले नहीं मिलेगा सुख। धन से सुख नहीं मिलता। सुख किससे मिलता है? धर्म से सुख मिलता है। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा, विद्या ददाति विनयम विन्याद्याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मः। धन से धर्म होता है, और जब जीवन में धर्म होगा तो धनात् धर्मः ततः सुखम।
जब धर्म होगा तब सुख मिलेगी, धर्म नहीं भी रहेगा, धर्म रहेगा तो सुख मिलेगा। आज हम धन के पीछे परेशान हैं, धर्म के पीछे कोई परेशान नहीं है। अगर धर्म से सुख नहीं होता तो जितने बड़े बड़े संत महात्मा आज भी अयोध्या, वृंदावन, काशी, चित्रकूट, इन जगहों पे जो संत महात्मा लोग हैं उनके पास ना आपके जैसी नौकरी है। आपको तो महाराज चाहे प्राइवेट नौकरी करो चाहे सरकारी नौकरी करो, महीने का परमानेंट फिक्स है कि 15,000 की, 20,000 की, 50,000 की, 1 लाख, जो फिक्स है वो फिक्स है, वो आएगा, वो किसी हालत में आएगा। लेकिन महात्मा के पास तो 1 रुपये का कोई फिक्सेशन नहीं है, 1 महीने में 1 रुपया आएगा भी कि नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मस्त रहते हैं। क्यों? क्योंकि सत्संग से जुड़े हैं। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि कैसे प्रसन्न रहा जाए, ये अगर सीखना है तो कैसे किससे में सीखने को मिलेगा? बोले संतों से सीखने को मिलेगा। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए, महफिल में जुदा रहना, महफिल में जुदा रहना संतों से सीख जाए, महफिल में जुदा रहना संतों से सीख जाए। कैसे? झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं, झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं। झंझट से कैसे भाग जाएं ये आपको सामान्य लोग बताएंगे कि झंझट से दूर रहो, लेकिन संत महात्मा तो ये कहेंगे कि झंझट ही ना हो, भागने की जरूरत ही क्या है? ऐसा करो कि झंझट हो ही नहीं महाराज, भागने की जरूरत क्या है? झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं, झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं। पर झंझट से बच के रहना, झंझट से बच के रहना, झंझट से बच के रहना, झंझट से बच के रहना हाँ संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना। सुख दुख में हंसना रोना है काम का ये रोका, सुख दुख में हंसना रोना है काम का ये रोका, सुख दुख में हंसना रोना है काम का ये रोका, सुख दुख में हंसना रोना है काम का ये रोका। जीवन में सुख आवे तो प्रसन्न हो जाना,
और दुख आवे तो रोना, ये सामान्य लोग करते हैं। लेकिन महात्मा लोग, महापुरुष लोग, इसमें उनमें क्या अंतर है? महात्मा ये बताते हैं कि दोनों में कैसे प्रसन्न रहा जाए। दोनों में मुस्कुराना, दोनों में मुस्कुराना, संतों से सीख जाए। दोनों में मुस्कुराना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं। मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं। मरने के बाद तो सब कोई मुक्त होगा, लेकिन वो मुक्ति किस काम की है? हम जीते जी मुक्त हो जाएं। अब ये जो है बुद्धि में जो भ्रम पैदा किया गया है कि मुक्ति पाने के लिए मरना पड़ेगा। बोले मुक्ति के लिए मरने की जरूरत नहीं है, हम जीते जी मुक्त हो सकते हैं। तो कैसे मुक्त होंगे? बोले जीते जी मुक्त होने के लिए आपको संत के संग में जाना पड़ेगा, और वो महात्मा बताएंगे कि मरने के पहले मुक्ति कैसे होती जी। मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं। मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं। पर जीते जी मुक्त होना, जीते जी मुक्त होना, संतों से सीख जाए। जीते जी मुक्त होना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। महफिल में जुदा 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 रहना, संतों से सीख जाए। 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 तो संत के संग में आकर के ये सीखने को मिलेगी। इसलिए हमारे यहाँ तो प्रातः काल उठते ही हमारे आचार्यों का आदेश है, प्रातः अनुसंधेय श्लोक। क्या है वो? सत्संगात भव निस्पृहो गुरुमुखात् श्रीशं प्रपद्यात्मवान्। सत्संगात भव, भव माने संसार। संसार से जब निष्प्रह होना है तो उसका क्या उपाय है? बोले एकमात्र उपाय है सत्संगात। सत्संग से जीव संसार से निष्प्रह होता है। इसलिए सुखदेव जी ने यही कहा, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मरतश्चेच्छता भयम्।
और केवल सुखदेव जी नहीं कहते, वेदों ने भी कहा मुक्ति के प्राप्ति का क्या उपाय है? श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य, ये सूत्र है। पहले सुनो, श्रोतव्यो। आज विडंबना ये है कि हर व्यक्ति सुनाना चाहता है, सुनना कोई नहीं चाहता। जिसको देखो वही सुनाने के लिए बैठ जाता है। बेटा बाप की नहीं सुनता है, पत्नी पति की नहीं सुनती, सास बहू की नहीं सुनती, बहू सास की नहीं सुनता। जिसको देखो सब महाराज सुनाने में लगे हुए हैं। और सब दुख, सबका रोना इसी बात का है महाराज। जिसको पूछो क्या हाल है, बोले क्या हाल रहेगा, आप कोई हमारी सुनता ही नहीं है। सब इसी में रोए रहे हैं। अरे कभी सुन भी लिया करो। जीवन में श्रवण का अभ्यास डालना चाहिए। सील गहनी सबकी सहनी, ये साधु का, ये साधक का, एक वैष्णव का स्वरूप है कि जो सबका सहन करे। जो सबका सहन करता है वही एक दिन ऊपर उठता है। महाराज परीक्षित जी को सृष्टि के विषय प्रश्न का उत्तर दिया, फिर विदुर और मैत्रेय जी के संवाद के विषय में सुनाया, और ब्रह्मा जी के सृष्टि के क्रम में ब्रह्मा जी के मनुष्य संकल्प के द्वारा सर्वप्रथम सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये चार भैया प्रकट हुए, सृष्टि करने का आदेश दिया। बोले हम तो भजन करेंगे। भजन करने के लिए चले गए। ब्रह्मा जी को क्रोध आया कि मेरा प्रथम संतान मेरी आज्ञा नहीं मानी। यहां भी वही सुनने सुनाने की बात। रोष के कारण भ्रिकुटी तन गई। भ्रिकुटी के मध्य भाग से काले रंग का एक बालक उत्पन्न हुआ। रोते हुए उत्पन्न हुए, प्रकट हुए, इसलिए नाम पड़ा रुद्र। किम करोमि, मैं क्या करूं? ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि करो। तमोगुण के कारण प्रकट हुए थे, इसलिए काले वर्ण के थे। तमोगुण मतलब क्रोध। ये क्रोध जो है ये तमोगुण का प्रतीक है। क्रोध के कारण, तमोगुण के कारण प्रकट हुए थे, इसलिए महाराज काले वर्ण के थे। लेकिन भगवत भजन का ऐसा प्रभाव, भगवान के नाम जप का ऐसा चस्का लगा, दिन रात भगवान के नाम जप में लगे, दिन रात भगवान के नाम जप में मस्त हो गए। और परिणाम क्या हुआ? बोले भगवान की स्मरण में इतने डूब गए, इतने। लेकिन आजकल क्या हो गया? बोले पंडितों ने देखा देखी, और पंडितों के देखा देखी हम लोग भी जैसे आरती जलाएंगे तो कहेंगे कर्पूर गौरम करुणावतार। भाई कर्पूर गौरम का आरती से क्या कनेक्शन है? आरती के कल थाल में कर्पूर जलाने से कर्पूर गौरम इस श्लोक का क्या कनेक्शन है? लेकिन अब पंडित लोग बोलते हैं तो हम लोग भी बोलने लगे, पंडित भी सुनते सुनाते। क्यों कहा गया, किस लिए कहा गया, इससे कोई लेना देना नहीं, बस बोल रहे हैं। परंपरा को ढो रहे हैं। जो देख, कभी कभी क्या होता है ना, देखा देखी, जो सामने वाले को देखा वही करने लग जाते हैं। वो क्या है, किस लिए है, क्यों है, इस पर कोई विचार मंथन नहीं, बस चली आ रही है। परंपरा को हम ढो रहे हैं। उसके पीछे कारण क्या है, रीजन क्या है, कोई मतलब नहीं। आज ही एक लोग प्रणाम कर रहे थे तो पीछे हाथ करके ऐसे प्रणाम कर रहे थे। भाई ये पीछे हाथ करके प्रणाम करने का जो है परंपरा तो दूसरे पंथ में है, हमारे यहाँ तो नहीं है। ये तो पीछे हाथ करके ऐसे नमाज पढ़ने की विधा दूसरे धर्म में है। वो जो जब नमाज पढ़ेंगे तो हाथ पीछे करेंगे, ये करेंगे। हमारे यहाँ तो हाथ को आगे करके प्रणाम करने की विधान है। लेकिन लोगों की देखा देखी चली आ रही है तो हम भी इस परंपरा को ढोते चले आ रहे हैं। यही भी हो सकता है, यही विधि हो। न जानने का कभी प्रयास किया, न कभी समझने का प्रयास किया,
और क्यों नहीं किया? क्योंकि जब नाचने गाने और भजन गाने से, श्रवण करने से फुर्सत मिले तब ना। कथा तो सुननी नहीं है। कथा में जब रुचि हो कि कथा सुने जिससे हमको कुछ ज्ञान मिले, व्यवहारिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, जो चीज़ हम रोज करते हैं क्या उसमें क्या सही है क्या गलत है, इस सब बातों को जानने का जब ज्ञान मिले तब ना, इस बात की जिज्ञासा हो तब ना। जिज्ञासा तो है कि खूब बढ़िया नाचे, खूब गाए, खूब उछल कूद किए। तो हमने कहा चलो भाई वही किया जाए। जस पूजा चाहिए जिस देवता, जैसे देवता वैसी पूजा। हमारा क्या जाता है? बात मानो न मानो, खुशी आपकी, हम मुसाफिर है, अपने घर जाएंगे। हमारा क्या जाएगा? लेकिन 7 दिन का जो कथा का सत्र, इससे आप जितना अधिक से अधिक अपने दैनिक जीवन में प्रयोग में जो बातें अशुद्धि है, कमियां हैं, त्रुटियां हैं, उनको सीखने का, समझने का, जानने का प्रयास करेंगे। खाना पीना सोना ये सब चीज़ तो रोज का काम है, रोज का धंधा है, वो चलता रहेगा, तो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। लेकिन ये 7 दिन का समय फिर दोबारा मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। फिर क्या पता अगले साल एक आयोजन होगा कि नहीं होगा। क्योंकि एक आयोजन को आयोजित करने में जो आयोजक होते हैं उनकी क्या दशा होती है वही बेचारे जानते होंगे, दूसरा कौन जानेगा। 1 महीना 1.5 महीना पहले से हम हालचाल लेते रहते हैं, महीना दिन पहले से तैयारी चल रही है, 2 महीना पहले से। बेचारे लोग ड्यूटी करने के बाद फिर घूमते हैं कि कहाँ से 2 पैसा आएगा, जो आयोजन का जो है व्यवस्था बनेगी। हाँ क्या? लेकिन जिसको ये आयोजन मिला, बना बनाया तैयार व्यवस्था मिल गई, उसको क्या पता कि इस आयोजन में क्या मेहनत होगी। और उसके बाद जब इस आयोजन का इतना मेहनत का जब लाभ नहीं मिला जीवन में, इस पर विचार करें कि हमने जो कथा 7 दिन करवाई, इसके बाद मुझे मिला क्या, लाभ क्या मिला? बस यही खूब डीजे पर में कलश यात्रा में नाचे कूदे गाए, बस हो गया, यही लाभ मिला। अंतिम दिन खूब बढ़िया चकाचक भात दाल तरकारी पूरी मलपुआ भंडारा खा लिए, नाली में डाल दिए, काम खत्म। लाभ क्या मिला? क्योंकि हमारा सिद्धांत कहता है प्रयोजन मनुद्देश्य मंदोपी न प्रवर्तते। आप अगर बाजार में 5 रुपया किसी को देते हो तो 5 रुपया देने से पहले एक बार विचार करते हो कि 5 रुपया जो हम दे रहे से लाभ हमको क्या मिलेगा, प्रॉफिट क्या मिलेगा। 5 रुपया के प्रॉफिट के लिए आप क्या क्या नहीं करते हो। जहाँ इतना बड़ा तामझाम किया गया, इसके बाद 7 दिन के बाद हमको मिला क्या, इस पर भी तो विचार करना पड़ेगा। लेकिन इस पर कोई विचार नहीं करता। हमारे हम तो कोई हमको आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारे पास बारंबार यही बात आती है कि महाराज खूब भजन गवाइए। हमको भी कोई आपत्ति नहीं, हमको खूब भजन गवाएंगे और ऐसा भजन गवाएंगे कि कल सवेरे उठ नहीं पाओगे आप फिर। हाँ, लेकिन हमारा उद्देश्य है आपको अधिक से अधिक तत्व का उपदेश करना। ठगने वाला विद्या हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं महाराज। जिस गुरु के आश्रय में रहे, ठगने वाली विद्या कभी सिखाई भी नहीं गई हम लोगों को। अगर आपका 2 रुपया लेकर जाएंगे तो आपको कुछ न कुछ दे करके जाने की प्रवृत्ति बनी है। ये मन नहीं स्वीकार करता है। आप तो कहते तो हैं, लेकिन मेरा मन नहीं स्वीकार करता है कि आपको ठग के हम चले जाएं। नहीं तो हमको भी बढ़िया चकाचक रोज यहाँ 1-2-4 झांकी निकलवा में, यहाँ खूब पैसे की बरसात हो तो 4-10 लाख रुपया हमको भी मिल जाए, लेकर के चलें यहाँ से, क्या दिक्कत। लेकिन वो सिद्धांत अपन को नहीं है। अपना सिद्धांत है कि शास्त्र की जो सूक्ष्म चीजें हैं जिससे आपके जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन हो। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने यही उपदेश किया कि तुम कथा करो, और कथा करने के बाद कम से कम 1000 व्यक्ति के बीच में एक वैष्णव भी अगर तैयार हो गया तो तुम्हारी कथा की दक्षिणा तुमको मिल गई। एक वैष्णव भी, एक व्यक्ति का भी जीवन परिवर्तित हो गया, विचारधारा बदल गई। उसने मांस मदिरा अंडा लहसुन प्याज सेवन करना त्याग दिया, अशुद्ध पदार्थों का, तो तुम्हारा कथा सफल हो गई बस। तो महाराज
में निवेदन कर रहा था। भगवान कपूर के समान गौर वर्ण के हो गए। भोलेनाथ की सृष्टि आरंभ हुई, भूत प्रेत पिशाच सब सृष्टि में आए और ब्रह्मा जी ने कहा भैया क्या कर रहे हैं आप? बोले सृष्टि कर रहे हैं। बोले गांव बसा नहीं, भिखारी पहले उजारने का काम पहले बना रहे हो। अरे सृष्टि तो हो जान देते, तो क्या करें, हमारे पास तो यही सृष्टि व्यवस्था यही है। भगवान शंकर की सृष्टि में तो यही है, भूत है, प्रेत है, पिशाच है, चांडाल है, म्लेच्छ है, जो उनके गण हैं, यही लोग हैं उनके सृष्टि में। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है आप भजन करो, जाइए आप हिमालय पर्वत पर में जाओ, वहां भजन करो। तो भगवान शंकर चले गए। फिर ब्रह्मा जी ने संकल्प के द्वारा 10 प्रजापतियों को प्रकट किया। मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, नारद, ये 10 जो प्रजापति, इनको प्रकट किया। उसके बाद अपनी छाया के द्वारा कर्दम जी को उत्पन्न किया। 4 वर्ण बनाए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्णों का निर्माण किया और 4 आश्रम बनाए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ये 4 वर्ण क्या है, वर्ण व्यवस्था क्या है? बोले सनातन धर्म में जातिवाद नहीं था, जातिवाद में हम बटे हुए हैं। और वो बांटने वाला कौन है? ये नेता लोग बांटते, ये नेता लोग हैं। और बदनाम किसको करते? धर्मशास्त्र को। बदनाम किसको करेंगे? पंडितों को। कहेंगे ब्राह्मणों ने जातिवाद किया, धर्मशास्त्र में जातिवाद, छुआछूत और जो है घृणा, ये सब पहले से। अगर ऐसा होता, पहले से अगर ऐसा होता, जातिवाद होती, तो कर्ण किस जाति के थे? लेकिन वो राजा बनाए गए। पहले से जातिवाद होती तो एक ही गुरुकुल में चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम और निषाद राजा एक ही गुरुकुल में, वशिष्ठ जी के यहां नहीं पढ़ने जाते। पहले से जातिवाद होती तो जिस गुरुकुल में एक दीनहीन ब्राह्मण सुदामा पढ़ते हैं, उसी गुरुकुल में भगवान श्री कृष्ण पढ़ने जाते हैं। शिक्षा में भेदभाव, अर्थव्यवस्था में भेदभाव, ये कोई धर्मशास्त्र या कोई संत महात्मा ऋषि मुनि नहीं हुए। अगर जातिवाद को तुम नहीं मानते हो तो फिर जाति का सर्टिफिकेट क्यों बनाते हो? जाति प्रमाण पत्र कौन देता है? कोई महात्मा करके देता है क्या? बताइए। जाति प्रमाण पत्र बना, किसी भी सरकारी नौकरी में, चाहे किसी नौकरी में, किसी जो है कॉलेज में चले जाओ तो पहले ही कहेगा आपको जाति प्रमाण पत्र लेकर के आओ। कौन मांगता है? कोई महात्मा आते मांगने के लिए? नहीं। तो जाति प्रमाण पत्र भी तो व्यवस्था तुम ही बनाते हो। शेड्यूल कास्ट, सामान्य कास्ट, ये सब करने की क्या व्यवस्था? और ऊपर से केवल नारा लगाएंगे बटोगे तो कटोगे, और बांटते भी यही हैं। और आपस में लड़ाने का कितना बड़ा षड्यंत्र। ब्राह्मणों ने जातिवाद किया, ऋषि मुनियों ने जातिवाद किया। अपने धर्म ग्रंथ के प्रति जो लोगों के मन में आस्था है उसको कम करने का षड्यंत्र। ये षड्यंत्र जो है जितना भारतवर्ष में रचा जा रहा है, ये केवल सनातन धर्म को, सनातन सिद्धांत को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। हमारे यहां जातिवाद नहीं थी, वर्ण व्यवस्था है। अगर ब्राह्मण पक्षपाती होते तो उद्योग के जितने भी साधन थे सब अपने पास रख लेते, अर्थ के जितने साधन थे सब अपने पास रखते। लेकिन ब्राह्मणों ने वैसा नहीं किया। ब्राह्मणों ने भीख मांगने का काम किया। दान लेना, दान देना, ये ब्राह्मणों का।
यज्ञ कराना, शास्त्र का अध्ययन अध्यापन कराना, ये काम केवल ब्राह्मणों का था। बाकी अर्थ के जितने भी स्रोत हैं, लघु और उद्योग, कुटीर उद्योग, ये सारे उद्योग किसके पास थे? बोले चतुर्थ वर्ण के पास, सबसे छोटे भाई के पास। हाँ? वैदिक सिद्धांत के अनुसार अर्थोपार्जन के जितने प्रकल्प हैं, वे सारे प्रकल्प किसके पास दिए गए? शूद्र के पास, चतुर्थ वर्ण के पास। जितने शिल्प कला हैं, आभूषण बनाने का काम किसके पास? स्वर्णकार के पास। जूता चप्पल बनाने का काम किसके पास? चर्मकार के पास। वस्त्र बनाने का काम किसके पास? दर्जी के पास। कृषि, गोरक्ष, वाणिज्य आदि के जितने अर्थ के प्रकल्प, ये सब प्रकल्प ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने और लोगों को दिया। अपने पास केवल एक काम रखा, पढ़ना और पढ़ाना। तो 4 वर्ण और 4 आश्रम, ये जो व्यवस्था है, ये सनातन धर्म के सिद्धांत को मजबूत करने के लिए, न कि कमजोर करने के लिए। फिर भी सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ। फिर तो ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के 2 भाग किए। मैथुनी सृष्टि, स्त्री और पुरुष के जोड़े से, स्त्री पुरुष के संबंध से सृष्टि का विस्तार करने के लिए अपने शरीर का 2 भाग किया। एक भाग से मनु जी महाराज और एक भाग से शतरूपा जी, जिसके द्वारा इस मानवीय सृष्टि का विस्तार हुआ। स्वायंभुव अरु मनु शतरूपा, स्वायंभुव मनु अरु शतरूपा, स्वायंभुव मनु अरु शतरूपा, स्वायंभुव मनु शतरूपा। जिनते भय नर सृष्टि अनुपा, 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 स्वयंभुव मनु अरु शतरूपा, स्वयंभुव मनु शतरूपा, मनु शतरूपा, मनु शतरूपा। स्वयंभू मनु और शतरूपा, इनके द्वारा मानवीय सृष्टि, हम मनु के संतान हैं, इसलिए मानव कहलाते हैं। और हम मानवों का संविधान क्या है? बोले मानवों का संविधान जो मनुस्मृति है, यही मानव का संविधान है, मानव का कानून है। लेकिन विडंबना यह है कि आज इस कलिकाल में मनुस्मृति के जलाने की बात कही जाती है। क्यों? मनुस्मृति में वैसा लिखा, मनुस्मृति का ABCD नहीं मालूम है, लेकिन उसके बाद बड़े बड़े महामूर्ख लोग मोर्चा निकालेंगे। इसलिए बोले मनुस्मृति, मनुवाद को खत्म करो, मनुस्मृति में ये लिखा है, वो लिखा है। मनुस्मृति तुम्हारे बाप ने देखी पहले? मनुस्मृति का एक पन्ना पलट के देखा पहले? आज ही एक वीडियो हम देख रहे थे, नया एक जो है संस्था है भीम आर्मी, उसके किसी जिला के प्रदेश अध्यक्ष, उससे मीडिया ने पूछा आप किसका विरोध कर रहे हैं? बोले ब्राह्मणों के खिलाफ। बोले क्यों? बोले ब्राह्मणों ने सब जो सदियों से अत्याचार हम लोगों के ऊपर किया, ये किया। क्या किया ब्राह्मणों ने? क्या किया जो है सामान्य वर्ग के
मर जनता रही है, कैसे काम होगा? महाराज, इस संसार में जो दशा है, इस संसार की गतियां, दशा बड़ी विचित्र है। इस दृष्टि संसार के इस गति को देख करके भगवान भी सोचते होंगे मैंने क्या सृष्टि बनाई है। हम कितने बदल गए महाराज। बेटी बाप को नहीं पहचाना, बाप बेटे को नहीं पहचान रहा, भाई भाई को नहीं पहचान रहा है, कहीं दंगा चल रहा है, कहीं वो चल रहा है, कहीं वो चल रहा है। महाराज, मनु जी का जो सिद्धांत है वही सिद्धांत हम मनुष्यों का है। मनु जी ने सृष्टि करने के लिए आदेश हुआ ब्रह्मा जी का। मनु जी ने कहा कहाँ सृष्टि करें, आधार तो कुछ मिले, पृथ्वी तो मिले। पृथ्वी कहाँ चली गई? पृथ्वी को लेकर के हिरण्याक्ष नाम का एक दैत्य चला गया था। फिर तो भगवान ब्रह्मा जी को चिंता हुई, ब्रह्मा जी ने छींक किया। ब्रह्मा जी की छींक से एक सूकड़ के आकार का एक प्राणी उत्पन्न हुए। देखते देखते आकाश के समान विशाल हो गए। देवताओं ने स्तुति किया, समझ गए साक्षात श्रीमन नारायण हैं। फिर तो देवताओं ने स्तुति की भगवान की। बोले यज्ञ वराह भगवान की जय। भगवान यज्ञ वराह समुद्र में गए, रसातल में जाकर के, और सोते हुए हिरण्याक्ष के पास से पृथ्वी को ला करके समुद्र के तल पर स्थापित किया। हिरण्याक्ष ने कहा अरे वो जंगली सुअर, मेरी पृथ्वी को लेकर के तू कहाँ जा रहा है? भगवान ने कहा सही कहा तुमने, मैं जंगली सुअर हूँ, लेकिन किस लिए? बोले सत्यम वयम्भो वन गोचरा मृगान युष्मत विधान मृगये ग्राम सिंहान। तुम्हारे जैसे ग्राम सिंहों को ठीक करने के लिए ही मैंने ये रूप धारण किया है। और फिर तो भगवान बराह हिरण्याक्ष का वध करके उसका उद्धार करते ही पृथ्वी पर का में मनु जी के द्वारा मानवीय सृष्टि का विस्तार होता है। सर्वप्रथम मनु जी के द्वारा 3 बेटी और 2 पुत्र का जन्म हो। आकुति, देवहूति और प्रसूति, ये 3 बेटियां, 2 पुत्र उत्तानपाद, प्रियव्रत। सर्वप्रथम देवहूति के वंश का वर्णन करते हुए श्री मैत्रेयी जी महाराज कहते हैं कि देवहूति का विवाह कर्दम जी के साथ हुआ। कर्दम ऋषि जो थे विवाह करने के लिए 10,000 वर्ष तक तप किए। भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा वरदान मांगो। कहा महाराज हम यही वरदान चाहते हैं कि हमको अपने समान शील गुण धर्म वाली पत्नी मिले, कन्या मिले। तो आपके मन में प्रश्न उठेगा कि क्या विवाह इतना दुर्गम था कि विवाह के लिए तपस्या करना पड़ता था? बोले हाँ, बिना तपस्या के अगर विवाह जो हो जाए तो उस वैवाहिक जीवन में वो आनंद नहीं आता है, उस गृहस्थ जीवन में वो आनंद नहीं आता है। इसलिए विवाह से पहले तपस्या की जाती है। तपस्या क्या है? बोले पढ़ने के लिए बच्चे को दिया जाता है, पढ़ो, वही तपस्या है। छात्रों का तप क्या है? विद्यार्थी की तपस्या क्या है? छात्राणाम अध्ययनम तपः। छात्रों का तप क्या है? बोले अध्ययन ही उसका तप है। और उस अध्ययन के काल में अगर छात्र मलाई काटने का काम करेगा, चलो बाबूजी ने, पापा ने पैसा दिया है, महीना महीना 10,000 15,000 रुपया भेज ही देते हैं, हमको क्या, खूब खाओ पियो सो मौज करो, लुटाओ बाप की दौलत, फुटानी उसको कहते, फुटानी करो। तो क्या होगा? बोले अगर जवानी में फुटानी किया तो बुढ़ापा दुख में बीतेगा। विवाह के बाद फिर जो है कहीं किसी के लायक नहीं रहोगे, फिर जो है बोझा ढोना पड़ेगा परिवार का पालन पोषण करने के लिए, फिर भी पूरा नहीं पड़ेगा परिवार में कमियां बनी रहेगी। तो कहने का भाव कि वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने से पहले जब तक जीवन में तप नहीं होगा तब तक उस जीवन में सुख नहीं मिल सकता है। तप होना आवश्यक है।
तप पूर्वक जब जीवन व्यतीत करने के बाद जब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं तो उस जीवन का जो आनंद है, जो सुख है, ऐसे ही गृहस्थ जीवन को महापुरुषों ने कहा धन्यो गृहस्थाश्रम। गृहस्थाश्रम से अधिक पवित्र, गृहस्थाश्रम से अधिक धन्य कोई दूसरा आश्रम नहीं है। मनु जी ने तप किया, भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा वरदान मांगो। कहा मेरे समान गुण धर्म वाली पत्नी दे दो। भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। 3 दिन बाद करदम जी के पास मनु जी विवाह का प्रस्ताव लेकर के आए, और जब प्रस्ताव लेकर के आए विवाह के लिए स्वीकार किया, लेकिन कहा विवाह तो हम करेंगे, लेकिन एक पुत्र हो जाने के बाद मैं संन्यास ले लूंगा। देवहूति ने स्वीकार कर लिया, हाँ ठीक। कितने सुंदरी हैं देवहूति। मैत्रेय जी कहते हैं कि एक दिन देवहूति स्नान कर रही थी छतपड़ में, स्नान के बाद अपने बालों को सुखा रही थी। उसी समय विश्वावसु नाम का गंधर्व अपने विमान में बैठ करके जा रहे थे। देवहूति की सुंदरता को देखा तो विश्वावसु का मन इतना विचलित हो गया, उसका जो विमान, उसका बैलेंस डगमगाया और वहीं से नीचे गिर गया। ये सुंदरता देवहूति की। राजा की पुत्री हैं, और विवाह किसके साथ हुआ? बोले ऋषि के साथ, जिसके पास न रहने का कुटिया है। पेड़ के नीचे महाराज करदम जी रहते हैं, लेकिन विवाह के पश्चात जब शतरूपा जी चलने लगी तो अपने पुत्री को उपदेश करते हैं, बेटी नारी धर्म क्या है? नारी धर्म एक ही धर्म है, काय वचन मन पद पद प्रेम। पति में ही भगवान का स्वरूप मान करके अगर पति की सेवा की जाए तो उससे, उसी से आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। कहीं से अलग से आपको जो है किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं, किसी जो है अलग से आपको कहीं नाक कान दबाने की जरूरत नहीं, कोई व्रत करने की आवश्यकता नहीं। केवल पति को ही अपना परमात्मा मान करके, पति में ही भगवान को देखते हुए अगर पति की सेवा की जाए, उसी से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। माता पिता में ही परमात्मा को मान करके, भगवान मान करके माता पिता की अगर सेवा की जाए तो माता पिता की सेवा से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और ऐसा एक नहीं, दो नहीं, अनेकानेक उदाहरण है महाराज। आपके यहीं बगल महाराष्ट्र में सोलापुर के पास भगवान नाथ हैं, पंढरपुर विठलनाथ। भगवान विठलनाथ का प्राकट्य कैसे हुआ? वो भगत रोज अपनी माता पिता की सेवा करें, रोज खूब सेवा करें। माता पिता की सेवा से इतने भगवान प्रसन्न हुए कि दर्शन देने के लिए आए, और भगत कुटिया में माता पिता की सेवा में लगे हुए थे। भगवान द्वार पर खड़े हैं, अरे भगत आओ दर्शन ले लो मेरा, मैं भी जाऊं, बहुत देर हो रही है। भगत ने कहा महाराज आपको अगर जरूरत है तो बैठे रहो दरवाजे पर, में हम अभी माता पिता की सेवा में लगे हैं, जब इससे फुर्सत मिलेगा तब आएंगे बाहर। भगवान थोड़ी देर खड़े रहे। भगवान ने कहा कमर दर्द दुखने लगा। भगवान ने कहा अरे यार कमर दुखने लगा है, अब तो कम से कम दर्शन दो। अंदर से एक ईंटा फेंक दिया, इस पे बैठ जाओ, इसकी ईंट के ऊपर बैठ जाओ अगर ज्यादा कमर दर्द करने लगी हो तो, लेकिन अभी हम नहीं आ सकते बाहर। और उस ईंट के ऊपर भगवान विराजमान हुए, इसलिए उनका नाम पड़ गया विठल। और जब विठल की चर्चा हो ही गई तो आइए 2 बार उनके नाम का कीर्तन भी तो कर लें। क्या करेंगे आप लोग? हाँ? लेकिन शर्त है, तभी कीर्तन हम गाएंगे जब आपकी ताली नहीं बंद होनी चाहिए। आपकी ताली बंद होगी और हाथ नीचे आएगा तो कीर्तन बंद हो जाएगी। मंजूर है तो हाथ उठाओ। जय जय विठल विठल विठला, जय जय विठल विठल विठला, जय जय विठल विठल विठला।
जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला। अभी सब ताली नहीं बज रहे, कुछ कुछ बाकी है और वो भी मजे से नहीं। जब आप मजे में नहीं रहोगे तो हम कहाँ से काहे के लिए मजे नहीं। तो हम भाव से सभी लोग आइए। माझा विठ्ठल पांडुरंगा माझा विठ्ठल पांडुरंगा जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माझा विठ्ठल पांडुरंगा माझा विठ्ठल माझा विठ्ठल पांडुरंगा माझा विठ्ठल पांडुरंगा माझा विठ्ठल 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 विठ्ठला माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा पांडु माझा विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा पांडुरंगा विठ्ठल माझा 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 दोनों हाथ ऊपर करके जो नहीं करेगा वह उसके बगल वाले की सौगंध है। विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा पांडुरंगा विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा पांडुरंगा जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला 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 विठ्ठल पांडुरंगा माझा विठ्ठल पांडुरंगा माझा विठ्ठल पांडुरंगा माझा विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा पांडुरंगा विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा पांडुरंगा विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा पांडुरंगा विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा पांडुरंगा विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा पांडुरंगा विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा पांडुरंगा जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला 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 माझा विठ्ठल पांडुरंगा माझा विठ्ठल पांडुरंगा ओ माझा विठ्ठल पांडुरंगा माझा विठ्ठल पांडुरंगा ओ माझा विठ्ठल पांडुरंगा माझा विठ्ठल पांडुरंगा बोल विठ्ठलनाथ भगवान की तो अगर भाव से माता पिता की भी अगर सेवा की जाए तो भगवान उससे भी प्रसन्न होते हैं। देवहूति ने अपने पति को प्रसन्न किया। कैसे प्रसन्न किया? पति को घूस दिया होगा प्रसन्न करने के लिए, प्रसन्न हो जाओ प्रसन्न हो जाओ, नहीं, प्रसन्न करना है
अपनी सास को अपने वश में करना हो, पति को अपने वश में करना हो, जिसको जिसको करना हो, हमारे पास उसका टोटका है, मंत्र है। करना हो तो बताओ, उसका क्या मंत्र है? बोले कोई तंत्र मंत्र होगा? बोले कोई तंत्र मंत्र नहीं, एक ही तंत्र मंत्र है उसका। कौन सा तंत्र मंत्र है? बोले अगर सेवा से, सेवा के द्वारा, प्रेम से, सेवा से पशु को भी बस में किया जाता है, तो सेवा एक ऐसी टोटका है महाराज कि पति को वश में करना हो तो पति वश में हो जाए, सास को वश में करना हो सास वश में हो जाए। लेकिन वो हम करना नहीं चाहते, हम चाहते हैं फोकट में काम हो जाए, शॉर्टकट में ही कोई ऐसा मंत्र मिले, कोई ऐसा टोटका मिल जाए जिससे हमारा काम बन जाए, फ्री फोकट में वश में हो जाए, जो जो हम कहें सो करें। देवहूति ने अपनी पति की ऐसी सेवा की, कैसी सेवा? पति मिंगित को विदा। मैत्रेय जी कहते हैं अपने पति के इशारे को समझ जाते थे, कहना नहीं पड़ता है। अब स्नान किए हैं, बस स्नान करके बेचारे पति ठंड के मारे ठिठुर रहे हैं, तो कपड़ा दे दो, अभी रुके रहो, वे काम कर रहे हैं। बेचारा डर के मारे खड़ा चुपचाप, क्या करे? स्नान करने के लिए गए हैं तो अब वस्त्र की आवश्यकता होगी, तो कपड़ा पहले से लाके रख देंगे, कपड़ा पहनेंगे, उसके बाद फिर पूजा पाठ करेंगे तो पारखत चाहिए, पूजन के फूल अगरबत्ती चाहिए, वो लाके पहले बंदोबस्त करके रख ले, मांगने की जरूरत न पड़े। पूजा हो गया, अब भोजन करेंगे, अब भोजन मांगेंगे तब हम भोजन देंगे, नहीं तैयार भोजन रखा है, अब पूजा पर से उठे कि पट से भोजन का आग्रह, भोजन करेंगे। ऐसी सेवा मैत्रेय जी कहते हैं, भवानी व भवम प्रभो। कैसी सेवा करते हैं? बोले जैसे माता पार्वती पति भगवान शंकर की आराधना करती हैं, सेवा करती हैं, उसी प्रकार माता देवहूति अपने पति करदम जी की सेवा करती हैं। इनकी सेवा से करदम जी इतने प्रसन्न हुए, कहा वरदान मांगो, क्या चाहती हो? तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हूं। तुष्टो हमद्य तब मान अभिमान दाया। हे मानवी, तुष्टो हम, मैं आपकी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूं, क्या चाहती हो? बोले महाराज अब क्या चाहिए? आपके जैसे महापुरुष के साथ विवाह हुआ तो आपके समान संस्कार वाले संतान की उत्पत्ति हो, यही मेरी कामना है। आपके जैसे ही पुत्र होवे, तेज संपन्न, ऐश्वर्य संपन्न, तप संपन्न, ऐसे पुत्र की कामना है। ठीक। और अपने पत्नी की इच्छा को पूर्ण करने के लिए करदम जी ने एक संकल्प के द्वारा कामद विमान को प्रकट किया। जैसा ऐसा विमान, जिस विमान में न डीजल लगे, न पेट्रोल लगे, न कोई ईंधन लगे, कामना करो विमान जहां जाने के लिए वहां चल देवे। ये डेवलपमेंट था हमारे सनातन धर्म के विज्ञान का। आज का विज्ञान का खाक डेवलप करेगा? हमारे सनातन धर्म का ऐसा विज्ञान, जिस विज्ञान में आज का विज्ञान जो हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज बनाता है, उसमें तो बैठने के बाद डर लगा रहता है कि पता नहीं कहां कब कौन सी जगह विस्फोट हो जाए। बैठने के बाद टेंशन बनी रहती है कि सही सलामत पहुंच जाए कि नहीं। लेकिन ऐसा विमान जो लाखों वर्ष पहले बनाया गया, जिस विमान में न ड्राइवर की आवश्यकता है, न पायलट की जरूरत है, न जो है ईंधन की आवश्यकता है, तब बोले कामना करो, यहां से बंबई जाना है, वो विमान चल देगी बंबई। यहां से दिल्ली जाना है, दिल्ली चल देगी बंबई। और कैसे जाएगी? बोले मन की गति से। ये विज्ञान संत ऋषियों का विज्ञान महाराज। हम उस परंपरा को मानने वाले, उस सनातन धर्म के सिद्धांत में प्रकट होने वाले हम लोग, जन्म लेने वाले। उस विमान में बैठ करके दोनों दंपत्ति
100 वर्षों तक विचरण करते हैं। शतम व्यतीयुस्सरदः कामलालसयोर्मना, 100 वर्षों तक उसमें विचरण किया और उस 100 वर्ष के क्रम में 9 कन्याओं को जन्म, 9 बेटियां का जन्म हुआ। फिर कर्दम ऋषि आश्रम में आए और आश्रम में जब आए तो अब कहा मैं चलूंगा भजन करने के लिए। बोले महाराज कहाँ चलोगे, ये 9 बेटियां, इनका ब्याह कौन करेगा? शास्त्र कहता है न स्त्री स्वातंत्र मरहसी। आज के समय में ये बात कहेंगे तो लोग हम पर महाराज FIR कर देंगे। हा? कल ही एक बात बोल लिए थे तो हमारे पास नोटिस आ गया। शास्त्र कहता है स्त्री को कभी स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। जब तक विवाह ना हो तब तक माता पिता भाई के संरक्षण में रहे। विवाह हो जाए तो फिर पति के संरक्षण में रहे, पति के ना रहने पर में पुत्र के संरक्षण में रहे। स्त्री को स्वतंत्रता होने पर में जिम स्वतंत्र भई बिगड़ ही नारी। स्त्री की स्वतंत्रता समाज में वर्ण संकरता को उत्पन्न करती है। यही चिंता तो अर्जुन ने भगवान से की कि प्रभु युद्ध होगा, जितने पुरुष हैं सब मारे जाएंगे, फिर स्त्रियां स्वच्छंद हो जाएंगी और स्त्री सुदृष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः, वर्ण संकरता उत्पन्न होगी समाज में, जिससे धर्म का ह्रास होगा। लुप्त पिंडोदक क्रिया, पिंड की क्रिया जो है श्राद्ध पिंडदान की क्रिया लुप्त हो जाएगी। और आज विडंबना ये है कि अंतर जातीय विवाह करने के लिए सरकार प्रोत्साहन देती है, इंटरकास्ट मैरिज, और करने वाले व्यक्ति भी अपने अंधेपन के कारण, अज्ञानता के कारण ये नहीं सोचते, क्योंकि उनको धर्म से कोई लेना देना तो है नहीं। भाई अंतर जातीय विवाह होगा तो सब बच्चे जन्म लेंगे, तो उस बच्चे को कौन सी जाति दोगे, उसका कास्ट क्या होगा? और जब वो बच्चा तुम्हारा श्राद्ध पिंडदान करेगा तो अपना जो है संकल्प में क्या बोलेगा? ब्राह्मण का बालक है तो शर्माहम, क्षत्रिय का बालक है तो वर्माहम, वैश्य का बालक है तो गुप्तोहम, चतुर्थ वर्ण का बालक है तो दासोहम। लेकिन वो न ब्राह्मण का बालक रहा, न क्षत्रिय का बालक रहा, न वैश्य का रहा, न शूद्र का रहा, वो क्या लिखेगा अपने नाम के आगे संकल्प के काल में? इन सब बातों पर अगर विचार न किया जाए और केवल भगवा झंडा ले लेकर के जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम करने से जो है धर्म की रक्षा नहीं होगी। धर्म की रक्षा के लिए तो महाराज इन सब बातों पर विचार करना पड़ेगा। और इन सब बातों पर विचार करने के लिए विदेश से पर जो है कोई देश जो है आदमी नहीं आएगा करने के लिए, और न ही आपके नेता राजनेता अभिनेता लोग करेंगे। ये काम हमको आपको स्वयं करना पड़ेगा कि हमारा धर्म कैसे सुरक्षित हो। और ये धर्म बड़े बड़े जलसा और बड़े बड़े जुलूस निकालने से भी नहीं होंगे, सूक्ष्म चिंतन करना पड़ेगा, वैदिक सिद्धांत का, वैदिक मर्यादाओं का अपने जीवन में अवलोकन करना पड़ेगा, तब जाकर के वो बातें समझ में आएगी। कर्दम ऋषि को याद आया, भगवान ने कहा था कि मैं आपका पुत्र बन करके आऊंगा। फिर कुछ दिन निवास किए। कार्दमं वीर्यमापन्नो यज्ञेग्निरिव दारुणी। कर्दम जी के वीर्य का आश्रय लेकर के भगवान स्वयं देवहूति के गर्भ से प्रकट हुए। कपिल के रूप में भगवान का 5वां अवतार हुआ। बोल कपिल भगवान की जय। भगवान का कपिला अवतार हुआ, जिन्होंने सांख्य शास्त्र को प्रकट किया है। माता कपिल के प्रकट होने के बाद ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने कहा कर्दम जी से कि हे कर्दम, तुम्हारे घर में 9 बेटियां हैं, मेरे घर में भी 9 पुत्र हैं मेरे साथ, मरीचि, अत्रि, अंगिरा आदि, इनका विवाह करा दो। तो कर्दम ऋषि की 9 बेटियों के साथ ब्रह्मा जी के जो 9 पुत्र थे उनका विवाह होगा। मरीचये कलाम प्रादात अनुसूयाम अथात्रये। मरीच नाम के प्रजापति के साथ कला नाम की कन्या का विवाह किया। अत्रि नाम के जो ऋषि थे उनके साथ अनुसुईया जी का विवाह हुआ।
आज जो हम लोग अपना गोत्र लिखते हैं, ये गोत्र क्या है? बोले हम उन्हीं ऋषियों के संतान हैं, इसलिए उनके वो हमारे वंशज रहे हैं, इसलिए वही हमारा गोत्र है। लेकिन दुर्भाग्य है हिंदू सनातन धर्मावलंबियों का कि आज 70% लोगों को अपना गोत्र नहीं मालूम है। हम किस ऋषि के वंशज हैं, हमारा गोत्र क्या है, ये गोत्र आज हम भूलते चले जा रहे हैं। जब आपको अपना गोत्र नहीं मालूम है तो आपके बेटे को कहां से मालूम होगी? लेकिन इन सब बातों को सुनने का किसी के पास फुर्सत नहीं है। बस खाली कमर लचका करके बढ़िया भोजपुरी धुन पर में डांस होवे, खूब बढ़िया बढ़िया गीत होवे, भजन नचाया जाए, तो बस हो गई। सबसे अच्छे कथावाचक वही है। आज के समय में जो धर्माचार्य महात्मा लोग हैं, उनकी वाणी को सुनने, जो नचाने वाले खाली हैं, नाटक दिखाने वाले लोग हैं, उनके क्योंकि जमाना उसी का है, भेड़िया धसान जिसको बोलते हैं। हम भेड़ी नहीं हैं, हम भेड़िया नहीं हैं, हम सिंह के संतान हैं। और सिंह झुंड में नहीं रहता है, सिंह अकेला होता है, वो जहां चलता है अकेला चलता है। अगर आप अपने आप को भेड़िया मानते हो तो भेड़िया धसान में रहो, लेकिन जो अपने को सिंह मांगने वाले हैं वो अकेले महाराज चलते हैं। और जहां चलते हैं, कहते हैं ना, हम जहां खड़े होते लाइन वहीं से शुरू होती है। जहां से हम खड़े हो लाइन पंक्ति वहीं से शुरू होती है। अगर अपने आप को भेड़ी के संतान मानते हो तो फिर कोई बात नहीं, और सिंह के समान मानते हो कि हम सिंह के समान हैं, फिर तो महाराज चकाचक कथा श्रवण करो, आनंद लो। कर्दम ऋषि संन्यास लेकर के भजन करने के लिए गए। फिर तो कपिल भगवान के पास माँ आई और माता जी ने पूछा, पुत्र हे प्रभु मेरा कल्याण कैसे होगा? निर्विंडाम नितराम भूमन सद इंद्रिय तर्षणात्। प्रभु इस संसार सागर से हमारा कल्याण कैसे होगा, क्योंकि आपके सिवा मेरा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। और वास्तविकता भी यही है, हमारा भगवान के सिवा दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है। भगवान के सिवा दूसरा कोई सहारा भी नहीं है। मेरे गिरधर तू ही सहारा है, मेरे गिरधर तू ही सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा 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 है। मेरे गिरधर तू ही सहारा है, मेरे गिरधर तू ही सहारा है, सहारा है, मेरे गिरधर तू ही सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। मेरी आँखों में जले तेरे ख्वाबों के दिए, कितना बेचैन हूँ मैं श्याम से मिलने के लिए। मेरी आँखों में जले तेरे ख्वाबों के दिए, कितना बेचैन हूँ मैं श्याम से मिलने के लिए। मेरी आँखों में जले तेरे ख्वाबों के लिए, इतना बेचैन हूँ मैं श्याम से मिलने के लिए। मेरी आँखों में जले तेरे ख्वाबों के लिए,
मसीहा मेरे दुआ दे मुझे, मसीहा मेरे दुआ दे मुझे, करूँ मैं क्या बता दे मुझे, करूँ मैं क्या बता दे मुझे। दीवाने तेरे चाह में बड़ा ही बुरा हाल है, खड़ी हूँ तेरे दार पे ना होश न ख्याल है, ना होश न ख्याल है, ना होश न ख्याल है। मेरी नैया कहो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। मेरे गिरधर तू ही सहारा है, मेरे गिरधर तू ही सहारा है। मेरी नैया का तू किनारा है। मेरी नैया का तू किनारा है। जय हो। जिनको जिनको भगवान ने दो हाथ दिए हो वही ताली बजाइएगा, जिनको भगवान ने हाथ ना दिए हो वो ताली मत बजाइएगा। मेरी आंखों में तू, मेरी ख्वाबों में तू, मेरी आंखों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम। मोहन नैना आपके नौका के आकार, जोयन जा में चढ़ भये, हो गए भव से पार। कागा सब तन खाइयो, जय हो। मारो नोच नोच के मांस, आखन को मत खाइयो, या में श्याम मिलन किया। मेरी खाखों में तू, मेरी ख्वाबों में तू, मेरी आंखों में तू, मेरे सांसों में तू, मेरे दिल की धड़कन में है तू ही तू, मेरे दिल की धड़कन में है तू ही तू, मेरे दिल की धड़कन में है तू ही तू। में है तू ही तू। दीवाने तेरे प्यार में बड़ा ही बुरा हाल है, न होश न ख्याल 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 है। मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। श्री राधे। दीदार तेरा
तेरा करा दे मुझे, दीदार तेरा करा दे मुझे, मेरे सावरे बता दे मुझे, मेरे सावरे बता दे मुझे, दीदार तेरा करा दे मुझे, दीदार तेरा करा दे मुझे, मेरे सावरे बता दे मुझे, मेरे सावरे बता दे मुझे, कहीं न करार है ना अब सकून, मिलेगा मुझे सावरा मुझे तो एतबार, मुझे तो एतबार है, मुझे तो एतबार है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, ओ मेरे गिरधर तो ही सहारा है, मेरे गिरधर तू ही सहारा है, मेरे गिरधर तो ही सहारा है, मेरे गिरधर तू ही सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा 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 है, ओ मेरे गिरधर तो ही सहारा है, मेरे तू ही सहारा है, मेरे गिरधर तो ही सहारा है, मेरे गिरधर तू ही सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरी नैया का तू किनारा है, एक बार दोनों हाथ ऊपर करके हमारे साथ पीछे नाम भगवान के नामों को विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में 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 विराजे श्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे श्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे श्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे श्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे श्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे श्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे श्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, में विराजे श्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे श्याम राधे राधे, 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 श्याम राधे राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। महाराज माता देवहूति भगवान की सन्निधि में आए, प्रभु आप ही एकमात्र हमारे सहारा हो, इस भवसागर से कैसे पार हो उसका मार्ग हमें बतलाओ, कैसे हम भवबंधन से मुक्त हों, इसकी क्या विधा है। प्रपन्नांधम तमः प्रभो, हे प्रभो निर्विण्णाम नितराम भूमन सद इंद्रिय तर्षणात्, संसार की विषय वासनाओं का उपभोग करते करते इंद्रियां थक चुकी हैं और अब जो है आपके चरणारविंद का आश्रय ग्रहण करना चाहती है। ये कैसे संभव हो, आप कृपा करके बतलाओ। हमारा मन कैसे आपके चरणों में लगे। भगवान कहते मैया कि संसार सागर से मुक्त होने के लिए पहले तो अपने मन को मुक्त करना होगा, और ये मन कैसे मुक्त होगा। अगर आप लोग हल्ला करने के लिए आए हैं तो सो प्लीज आप अपने घर जा सकते हैं, कोई काम नहीं।
क्योंकि हमको भीड़ से कोई लेना देना नहीं। हमको 4 श्रोता मिले कथा सुनाने के लिए काफी। भीड़ उन महात्माओं को चाहिए जिनको जो है सोशल मीडिया पर में अपना पब्लिसिटी चमकानी है। और हमको आपके बीच में पब्लिसिटी चमकाने से क्या लाभ मिलेगा? भगवान के पास पब्लिसिटी चमके, आपके बीच में पब्लिसिटी चमका के हम क्या करेंगे? आप जो कहें वो हम करने को हम तैयार हैं, करते हैं, अपने सिद्धांत के, अपने विचारधारा के विपरीत जाकर के। तो फिर आपको भी जो हम कहें कुछ तो करना पड़ेगा। आप अगर आते हैं कथा में, जहाँ जाए चुपचाप वहीं बैठ जाइए। और अगर आपको अपना चेहरा कैमरे में चमकाना है, उसके लिए 7 बजे आप यहाँ पहुँच जाइए, आपका चेहरा कैमरे में चमकेगा। नहीं, कथा सुनने के लिए आते हैं तो जहाँ जगह मिल जाए वहीं चुपचाप बैठ जाइए प्लीज़। और कथा डिस्टर्ब करने के लिए आते हैं तो आपका कोई काम यहाँ पे नहीं है। आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम, हमारा सिद्धांत। आओ तो आपका स्वागत है, ना आओ तो भीड़ कम होगा, अच्छा रहेगा। 10 लोग रहेंगे सुनने वाले, ये चेपों चिल्लपों तो नहीं मचेगा कम से कम। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। महाराज भगवान कपिल कहते हैं, माँ संसार सागर से मुक्त होने के लिए पहले अपने मन से हम मुक्त हों। लोग कहते हैं ना महाराज, हम भव बंधन में बंधे हुए हैं, एक परिवार, ये घर, ये मकान, ये दुकान बांध, ये घर मकान दुकान हमको नहीं बांध के रखा है। कोई रस्सी बंधा है आपके पैर में? नहीं। तब ये सारा खेल किसका है? बोले ये सारा खेल मन का है। मन से हम बंधे हुए हैं। जिस दिन मन ने स्वीकार कर लिया कि हम मुक्त हैं, उसी दिन हम मुक्त हो गए। इसलिए उपनिषदों में कहा गया, मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। अगर मन से कोई व्यक्ति हार जाए तो कहते ना ये अब ये नहीं जीवित रहेगा। क्यों? क्योंकि हिम्मत हार चुका है, अब इसके जीने की कोई उम्मीद नहीं है। क्यों? कोई रोग है क्या? बोले रोग से तो नहीं मरेगा ये, लेकिन ये मनोवृत्ति इसका बदल चुका है, ये मन से हार चुका है। और अगर मन से अगर हम जीते हुए हैं, मन से हम मजबूत हैं, तो महाराज मरते हुए व्यक्ति कुछ ना कुछ कर लेता है। इसलिए मन को मजबूत बनाना चाहिए। और कथा क्या करती है? कथा हमारे मन को मजबूत बनाती है। कथा व्यक्ति के धन को नहीं मजबूत करती। कि कोई ये सोचे कि हम कथा कराएंगे तो हम धनवान हो जाएंगे। कथा धन को मजबूत नहीं करती, कथा आपके शरीर को मजबूत नहीं करती। तब कथा हमारे मन को मजबूत करती है। मन को जो है अनेकानेक, जैसे क्या जो है कोरोना आया, तो कोरोना के काल में जो वैक्सीन लगाया गया, वो कोरोना का वैक्सीन थोड़ी था। किस चीज का वैक्सीन दिया गया था? बोले कोरोना से लड़ने का जो है इम्यूनिटी स्टेमिना हमारे अंदर उत्पन्न हो, इसका जो है इंजेक्शन लगाया गया। उसी प्रकार ये कथा है। कथा क्या है? बोले इंजेक्शन है, एंटीबायोटिक है। हमारे शरीर में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये जो बीमारियां हैं, रोग है, इससे हमें लड़ने में हमारे अंदर प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करती है कथा, जिससे हम इन सब चीज़ों से लड़ पाते हैं और इनको दूर कर पाते हैं। हमारी स्टेमिना को मजबूत करती है। इसलिए मन को पहले सुदृढ़ करो, क्योंकि मन अगर सुदृढ़ होगा तभी जो है सब काम बनेगा। बार बार प्रत्येक शास्त्रों में मन को भगवान की ओर लगाने की बात कही गई। हमारा तन लगे चाहे न लगे, इससे कोई लेना देना नहीं। हमारा मन भगवान में लगे बस।
हम शरीर से भगवान में लगे हैं कि नहीं लगे ये महत्वपूर्ण नहीं है, हमारा मन कितना भगवान में लगा है ये महत्वपूर्ण है। हम मन से भगवान की सेवा करें, हमारा मन भगवान में लगे। शरीर से आप संसार के सब काम करिए, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मन हमारा कहाँ होवे। विधि नाना मन राखूं जहाँ कृपा निधान। कर के द्वारा, शरीर के द्वारा हम सब काम करते रहें, लेकिन मन हमारा कहाँ हो। बोले मन जहाँ भगवान है वहाँ हमारा मन रहे। हम झाड़ू लगावे कोई बात नहीं, शरीर से हम झाड़ू लगाने का काम कर रहे हैं, लेकिन मन, बोले मन हमारा भगवान में लगा है। घर का रसोई बनाते रहो, मन भगवान में लगा रहे। मन अगर भगवान में लगा हुआ है तो रसोई में अगर आप दाल में नमक डालते समय अगर नमक भूल भी जाओ तो भी किसी को दाल जो है अनोन नहीं लगेगा, बिना नमक का नहीं लगेगा। गोपियां जब भोजन बनाती हैं तो महाराज खीर में नून, दाल में शक्कर, माखन में मिर्चाई, लेकिन उसके बाद भी सबको, परिवार को कोई कष्ट नहीं होता है। खीर में चीनी की जगह नमक पड़ जाता है तो तब भी वो खीर मीठे लगती है। दाल में नमक की जगह चीनी पड़ जावे तब भी वो दाल नमकीन लगती है। क्यों? क्योंकि मन कहाँ है? मन तो गोविंद के पास है, मन तो ठाकुर के पास है। और मन से हम अगर भगवान के पास पहुंच गए तो तन से न भी पहुंचे तो कोई बात नहीं है। तो मन भगवान में लगे कैसे? बोले मन अगर भगवान में लगेगा कैसे लगेगा? मन तो बड़ा कठोर है, कहते ना ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं? बड़ा कठोर है ये मन। मन का स्वभाव क्या है? बोले मन का स्वभाव है जैसे पानी का स्वभाव होता है। पानी का स्वभाव क्या है? बोले पानी का स्वभाव है कि जहां आप छोड़ोगे, जहां पानी को ढलान मिलेगी पानी उधर चला जाएगा, जिधर गहराई मिलेगी पानी उधर ही जाएगा। गहराई की तरफ पानी को ले जाने के लिए कोई साधन की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप स्वतः चला जाएगा। उसी प्रकार ये मन का स्वभाव है, मन को संसार में प्रवृत्त करने की के लिए कोई साधन की आवश्यकता नहीं है। कौन माता पिता विवाह से पहले अपने बच्चे को संतान उत्पत्ति की जो है पाठशाला में भर्ती कराता है? वो सहज उसके अंदर वो गुण आ जाते हैं, नैसर्गिक गुण उसके अंदर है। संसारिक जो विषय वासनाओं के जो प्रति आकर्षण है वो जन्मजात है, नैसर्गिक है। उसके लिए किसी को कोई प्रेरित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी को फोर्स करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो अपने आप वो चला जाएगा उधर। लेकिन पानी को नीचे से चौथे मंजिल पर ले जाने के लिए मोटर लगाना पड़ेगा, पाइप लगाना पड़ेगा, तब पानी ऊपर चढ़ेगा। उसी प्रकार हमारा मन भगवान की ओर लगे उसके लिए साधन करना पड़ेगा। संसार की ओर प्रेरित हो उसके लिए कोई साधन की जरूरत नहीं है, लेकिन भगवान की ओर प्रेरित हो उसके लिए साधन की जरूरत है। साधना करनी पड़ेगी, कथा सुननी पड़ जाना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा, तभी जाकर के मन भगवान में लगेगा। अन्यथा हम सोचें कि भगवान जब चाहेंगे सो होगा, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। भगवत कार्य में जीव की दृढ़ इच्छा शक्ति जो है वो काम करती है। बहुत से लोग महाराज कथा सुनो, मन में तो है भगवान चाहेंगे तो होगा, कभी नहीं होगा। ये बात शराब पीते समय क्यों नहीं कहते हो कि भगवान चाहेंगे तो हम शराब पिएंगे? ये बात दुर्व्यसन करते समय क्यों नहीं मन में आता है कि भगवान की इच्छा होगी तो हम दुर्व्यसन करेंगे? ये चीज, ये अवधारणा व्यभिचार करते समय मन में क्यों नहीं आता है कि हम व्यभिचार करने के लिए जा रहे हैं, भगवान की इच्छा होगी तो होगी? ये बात केवल कथा संकीर्तन भजन कीर्तन में ही क्यों आती है? क्यों? क्योंकि हम करना नहीं चाहते हैं, भगवान की इच्छा बटाल देते हैं। गलत काम अपनी इच्छा से करेंगे, उस समय भगवान इच्छा, भगवान आपके पास आते हैं कि चलो सारा शराब पीने के लिए, भगवान हमारे पास आते हैं चलो चोरी करने के लिए, भगवान आकर के कहते हैं कि चलो झूठ बोलने के लिए, उस समय तो नहीं कहेंगे।
तो जैसे तुम अपनी इच्छा शक्ति के कारण दुर्व्यसन करते हो, दुर्व्यवहार करते हो, पापाचार अनाचार दुराचार करते हो, उसी प्रकार अपने मन को समझाओ, अरे मन भगवान का भजन करो। मन को समझाना पड़ेगा। क्या? बोले हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। ऐसे भजन नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि हम 10 मिनट में भजन गाएं तो आपको भी भजन में ताली बजानी पड़ेगी, और भी हाथ उठा करके। अगर हाथ गिरेगा तो भजन बंद हो जाएगा। जब हम अपने सिद्धांत के विरुद्ध जा सकते हैं तो आपको भी तो करना पड़ेगा। उठा दोनों हाथ तालियां। अभी भी हाथ बाकी है कुछ। भगवान ने हाथ में शक्ति दी है तो जरूर उठाना, और कहीं अगर मार दिया है तब तो कोई बात नहीं। हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना। बंद करो, हाथ गिरेगा भजन बंद हो जाएगी। अब आप जानो, आपका काम जाने, हमारा काम नहीं। हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना नहीं है गुजारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, 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 कोई गिरिधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल, कोई गिरिधर, कोई राधा माधव लाल। वही हरि दीन बंधु, वही हरि दीन बंधु, वही हरि करुणा सिंधु, वही हरि करुणा सिंधु। नमो बारंबार हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना नहीं है गुजारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है। इसीलिए सभी भाव से गाइए। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण प्यारो
भजन करो हरि हमारा। हरि का भजन करो हरि है श्री राधा रमण लाल की जय हो। हम भगवान का भजन करें, क्यों करें? क्योंकि भगवान ही एकमात्र हमारे हैं, दूसरा हमारा कोई नहीं है। भगवान के अलावा जीव का हमारा दूसरा कोई हो नहीं सकता है, इसलिए हम भगवान का भजन करें। और भगवान के भजन के बिना हमारा गुजारा भी होने वाला नहीं है। आज करें चाहे 25 साल बाद करें, करना तो पड़ेगा। आज तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, अपने आप में एडवांस बने हुए हो, तुम बड़े जीवान हैं, जवानी अवस्था है तो करो। लेकिन जवानी में जिसने भजन नहीं किया उसका बुढ़ापा क्या भजन होगा? जिसकी जवानी भजन में नहीं बीती उसका बुढ़ापा भी भजन में नहीं बीत सकता है। भगवान कहते मैया सत्संग के द्वारा मन को हमारे में लगाओ। मयि अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढाम् मत्कृते तक्तकरमाणस्तक्त स्वजन बांधवाः। अनन्यता पूर्वक जो मेरी भक्ति करने वाले हैं। अनन्यता का मतलब क्या होता है? शरणागति में शरणागत जीव को भगवान के अलावा, जैसे पतिव्रता स्त्री के लिए पति के अलावा दूसरा कोई पुरुष उसके जीवन में वो स्थान नहीं ले सकता। अपने पति के अलावा पूर्ण समर्पण वो अपने पति को के सिवा दूसरे पुरुष को नहीं कर सकती। अगर वो करती है तो वो व्यभिचार करती है। अपने पति के अलावा अगर किसी अन्य पुरुष के द्वारा प्रति वो पूर्ण समर्पित होती है तो वो व्यभिचार माना जाता है। उसी प्रकार शरणागति करने के बाद, भगवान के शरण में जाने के बाद, आचार्य के द्वारा एक बार हम भगवान के शरण में चले गए, भगवान की शरणागत कर लिए, हम भगवान के हो गए। भगवान के हो जाने के बाद हमारे जीवन में कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। लेकिन हम करते क्या हैं? बोले भगवान से भी कहते हैं महाराज आप भी हमारे हो, और संसार से भी कहते हैं आप भी हमारे, तुम भी खुश रहो, तुम भी खुश रहो, तुम भी खुश रहो। तो सबके खुश करने के चक्कर में किसी को खुश नहीं कर पाते। एक को मनाओ दूसरा रूठ जाता है। पति को मनाओ बेटा नाराज, बेटा को मनाओ सास नाराज, सास को मनाए ससुर नाराज, ससुर को मनाए देवर नाराज, किसको किसको मनाओ। इसलिए दुनिया को मनाने के चक्कर में पड़ो ही मत। एक ठाकुर को मना लो, एक हमारे गोविंद को मना लो, बस अपने आप सब बन जाएगा। किसको किसको बनाने के पीछे पड़ोगे? एक भगवान को हमने मना लिया, अपने आप दुनिया मान जाएगी। क्योंकि जिसके ऊपर भगवान प्रसन्न हो जावे। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं गरल सुधारी पुकर मिताई, गरल सुधारी पुकर मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गड़ल सुधारी पुकरई मिताई, गड़ल सुधारी पुकरई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, अनल शीतलाई। जो भगवान के हो गए उनके लिए जो है विष भी अमृत हो जाता है। जैसे प्रमाण, बोले प्रमाण है जहर का प्याला राणा ने भेजा, पीवत मीरा हांसी रे, पग घूंघड़ू बांध मीरा नाची रे।
मीरा को तो मारने के लिए जहर का प्याला भेजा, और कैसे भेजा बोले चरणामृत में दे करके। नौकर जो दासी जो थी वो कहती भी है, अरे मीरा इसको मत पियो, इसमें जो है जहर पड़ा हुआ है। बोले तुमको कैसे पता जहर पड़ा हुआ है? अरे दिखते ही नहीं है, काला 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 जो है हालाहल विष है इसमें। बोले अरे तुमको मालूम नहीं है, काले का चरणामृत भी तो काला ही होगा। काले का चरणामृत सफेद कैसे हो सकता है? काले का चरणामृत भी काला होगा। और न जाने कौन सी मीरा लगाए हुए थी, मीरा नैन मूंद कर घनश्याम ढूंढ लेती। मीरा को मारने के लिए राणा ने जहर मिलाकर के चरणामृत में भेजा। हमारे परमाचार्य भगवत पाद रामानुजाचार्य को मारने के लिए चोर राजा ने षड्यंत्र पूर्वक पुजारी को चरणामृत में जहर मिलवा करके पुजारी को कहा कि जब आएंगे रामानुज उनको जो है जहर ये चरणामृत विष से भरा चरणामृत पिला देना। रामानुज स्वामी जी आए, हाथ में चरणामृत लेने के लिए आगे किया हाथ, पुजारी के हाथ कांप रहे हैं। स्वामी जी ने पूछा, पुजारी जी क्या बात है, आपके हाथ क्यों कांप रहे हैं? बोले महाराज आज हमसे बहुत बड़ा अनर्थ होने जा रहा है। बोले क्या अनर्थ होगा? बोले इस चरणामृत में जहर मिला हुआ है और आपको मैं देने के लिए जा रहा हूं। स्वामी जी ने कहा, अरे आपको मालूम नहीं है चरणामृत पीने वाला व्यक्ति कहीं अकाल मृत्यु मरता है? चरणामृत पीने के समय तो यही कहा जाता है, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याध विनाशनम विष्णोः पादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अकाल मृत्यु हरण का जो है हक हरण करने वाला चरणामृत, और ऐसे चरणामृत से कहीं मृत्यु होगा? वो तो कहने का मतलब गोपद सिंधु अनल सितुलाई गरल सुधा विष भी अमृत बन जाती है, शत्रु भी मित्र बन जाते हैं, समुद्र भी गाय के खुड़ के गड्ढे के समान बन जाता है, आग भी शीतल हो जाती है। किसके लिए? जिसका संबंध भगवान से हो जाता है, जो अपने आप को भगवान को सौंप देते हैं, ऐसे जीव के लिए ये सब हो जाता है। गोपद सिंधु अनल सुतलाए, तो जो भगवान के शरणागत, लेकिन शर्त यह है कि अनन्यता पूर्वक हमारी शरणागति हो गई। माता देवहूति को भगवान कपिल ने बड़ा सुंदर सांख्य शास्त्र का वर्णन करके सुनाया है, बड़ा उत्तम प्रसंग है। लेकिन फिर कभी आप सुनना, या YouTube चैनल के माध्यम से जो कथाएं होती है उसके माध्यम से आप YouTube पे पड़ा हुआ है सब प्रसंग सुन सकते हो, क्योंकि आपको तो भजन सुनना है, कथा कम सुननी है, तो कथा भी कम चाहेंगे तो कैसे होगा? कथा भी सुनावें और भजन भी सुनाएं, दोनों काम एक साथ हो नहीं सकता है। मनु जी की एक बेटी का विवाह आकुति, जिसका विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ हुआ, जहाँ पर में भगवान यज्ञ नारायण दक्षिणा देवी के साथ प्रकट हुए। उसके बाद मनु जी की तीसरी कन्या प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जिनके द्वारा 16 कन्याओं का जन्म हुआ, जिसमें 10 कन्या धर्म को ब्याही गई, 2 कन्या पितरों को, 2 कन्या तारक्षणामधारी देवताओं को, और पुनः फिर 2 कन्या धर्म के साथ ब्याही गई। एक कन्या पितरों को, 2 कन्या तारक्षणामधारी देवताओं को, 1 कन्या पुनः धर्म को, और सबसे जो छोटी कन्या थी उनका विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ। धर्म की मूर्ति नाम की जो कन्या थी, पत्नी थी, उनसे भगवान नर नारायण का प्रादुर्भाव हुआ। जो आज जो नर नारायण भगवान वर्तमान में भारत के उत्तर दिशा में बदरी नारायण के रूप में स्थित हैं, और निरंतर हम भारतवासियों के लिए तपस्या करते रहते हैं हमारा कल्याण करने के लिए। इसीलिए कहा कि प्रत्येक भारतवासियों का, भारतवर्ष में जन्म लेने वाले जीव का एक परम कर्तव्य है कि जीवन में एक बार वो भगवान बद्री नारायण का दर्शन जरूर करें।
क्योंकि बद्री नारायण भगवान हमारे ऊपर कृपा करने के लिए निरंतर दिन रात जो है तपस्या करने में लगे रहते हैं, साधना करने में लगे रहते हैं। महाराज उसके बाद दक्ष प्रजापति का के सबसे छोटी कन्या सती, जिनका विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ। विदुर जी ने पूछा, मैंने सुना है कि भगवान शंकर का दक्ष प्रजापति के साथ झगड़ा हुआ, इसका क्या कारण था? बोले एक बार जब दक्ष प्रजापति को प्रजापति के पद पे बिठाया गया तो पद प्राप्त करके दक्ष प्रजापति को अभिमान आ गया। जब तक कोई पद नहीं मिलता है ना, देखते होंगे आप चुनाव में नेता, एमएलए, एमएलसी, एमपी सब, तब तक जो है चुनाव ना हो जाए तब तक महाराज पैर पर में गिरते रहते, और जब वो पद प्राप्त हो जाए, विधायक बन गए, सांसद बन गए, उसके बाद जब आप दरवाजे पर में जाओगे तो ऐसा दुत्कार लगाएंगे जैसे लगता है कि कभी मिले ही नहीं थे, कभी पूछा ही नहीं, देखा ही नहीं था। तो क्यों? क्योंकि पद का ये अभिमान, पद के अंदर ये दोष है। अस जग को जन्मा जग माही, प्रभुता जाए पाए जाए मद नाही। संसार में कौन सा ऐसा है जिसको प्रभुता मिले और मद ना हो गए? पद का मद हो, चाहे धन का मद हो, चाहे रूप का मद हो, कोई न कोई मद हमारे जीवन में आ जाता है। और जब मद माने अहंकार, अभिमान, जब अभिमान आ जाता है तो वही अभिमान हमारे पतन का कारण बन जाता है। दक्ष प्रजापति को भी अभिमान आ गया कि मैं तो दक्ष प्रजापति बन गया, अब क्या होगा? फिर तो एक दिन सभा लगी, सभा में दक्ष प्रजापति आए, सब उठ करके खड़े हुए, अभिवादन किया, लेकिन भगवान शंकर खड़े नहीं हुए। क्यों खड़े नहीं हुए? जानबूझ के? बोले नहीं, भजन में डूबे हुए थे, पता नहीं जो है ध्यान भजन में लगा था, और शंकर प्रजापति दक्ष कब आए उनको पता ही नहीं चला, तो भूल गए। अब जब ध्यान गया तब तक सब बैठ गए थे, तो अब वहीं से जय जय राम कर लिया, जय श्री राम कर लिया। इस बात का दक्ष प्रजापति को बड़ा क्रोध आया। दक्ष प्रजापति ने बोलना आरंभ किया, इस पढ़े लिखे विद्वानों की सभा में ये महामूर्ख कहां से आ गया? इसको देखो, ये कितना बड़ा कृतघ्न है। इस बंदर के समान आंख वाले इस शंकर को मैंने अपने हिरणी के समान नेत्रों वाली मृगसावाक्षी कन्या सती का विवाह इसके साथ किया। मैं इसका भी इसको थोड़ा भी बोध नहीं है। कौन ब्याह करता है इसका? प्रेतों के बीच में रहने वाला, मुंडों की माला धारण करने वाला, प्रेतावासेषु घोड़ेषु, अघोड़ी के समान रहने वाला, कौन इसको अपनी बेटी ब्याह करता? लेकिन मैंने इसको अपनी बेटी का दान कर दिया। उसका ये एहसान मुझे उठ करके प्रणाम तक नहीं किया। श्राप देता हूं, आज के बाद शंकर को कोई यज्ञ में भाग नहीं देगा। भगवान शंकर को तो कोई फर्क नहीं, महात्मा कोई भाग दे चाहे ना दे, महात्मा उनको क्या लेना देना है। लेकिन गणों को महाराज यही होता है, नेता लोग अपने, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता कोई कितनों गाली देवे, वो तो एक जगह एक दूसरे को गाली भी देंगे, फिर जाकर के बैठ के एक साथ खाएंगे। लेकिन नेता के जो चमचे होते हैं ना, समर्थक लोग, वो आपस में बिना मतलब के एक दूसरे की खोपड़ी फोड़ने के लिए तैयार है। हम उसकी खोपड़ी फोड़ेंगे, वो हमारी खोपड़ी फोड़ेंगे। वो बेचारे अपना मलाई काट रहे हैं, अपना मंच पे एक दूसरे को खूब गाली देंगे, और कमरे के अंदर वो उसको जो है उसके साथ बैठ करके वो खाएगा, वो उसके साथ बैठ के खाएगा। यहाँ खोपड़ी फोड़वाने के लिए जनता है। भगवान शंकर के जो गण थे उनको बड़ा लग गया, मेरे मालिक को श्राप देता है, जाओ मैं भी तुझे श्राप देता हूं। बहुत देर से बकड़ बकड़ बोल रहा है, तेरा मुंह बकड़े का हो जाए। अब तो महाराज भृगु आदि पंडित जी लोग, ब्राह्मण लोग वहां थे। अरे नंदी, ये ससुर दामाद का झगड़ा चल रहा था, बीच में तू क्यों कूद गया? तेरा क्या काम? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तूने श्राप दिया, जाओ मैं तुझे श्राप देता हूं, शंकर के भक्त पाखंडी हो जाएं। अब भगवान रुद्र के गणों ने भी श्राप दे दिया, ब्राह्मण सर्वभक्षी हो जाएं।
सर्वभक्षा द्विजावृत्ति, ब्राह्मण सर्वभक्षी हो जाए। अब भोले बाबा विचार करने लगे, यहाँ तो स्वागत समारोह के लिए आए थे, यहाँ तो साप समारोह शुरू हो गया, और हम जब तक यहाँ रहेंगे तब तक ये कर्म चलता रहे, वहीं चले जाएं उठ करके। बाबा बीच से उठ के चल दिए, तब गण भी चल दिए, बात खत्म हो गई, कहानी खत्म। लेकिन दक्ष प्रजापति ने इस बात को नहीं भूला। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, सभी देवताओं को बुलाया, लेकिन भगवान शंकर को नहीं बुलाया। कोई बात नहीं, भोले बाबा को कोई मलाल नहीं कि ससुर जी ने नहीं बुलाया। देवता लोग यज्ञ में शामिल होने के लिए चले, और चले तो कहां से चले? कैलाश के ऊपर से। अब विचार करो, ट्रेन की मजबूरी है, पटरी कहां जाए बेचारा। बस गाड़ी की भी मजबूरी है, सड़क से उतर के कहां चलाएगा वो गाड़ी। लेकिन हवाई जहाज, उसके मार्ग भले ही उसके भी मार्ग निर्धारित होते हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर दायां बायां तो हो ही सकता है वो पूरा आकाश। लेकिन ये देवता लोग विमान में बैठ के जा रहे हैं, और वहां कहां से जा रहे हैं? कैलाश पर्वत के ऊपर से जा रहे हैं। दाएं से चले जाते, बाएं से चले जाते, कैलाश के ऊपर से ही क्यों जा रहे हैं? क्यों? इनकी मानसिकता क्या है? बोले मानसिकता ये है, समाज में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं, अगर आपके सगे संबंधी में, किसी के नजदीकी में, खास में कोई आयोजन हो, कोई भोज भंडारा हो, सबको निमंत्रण मिले और आपको निमंत्रण नहीं मिलेगा, तो आपके समाज में कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपके पास जानबूझ करके, आपको उसको पता है कि इनको निमंत्रण नहीं मिला है, फिर भी आपके पास में आएंगे। क्यों आप नहीं चल रहे हो? अरे नहीं नहीं, कोई हमको नहीं, हम नहीं जा रहे। क्यों आप क्यों नहीं चल रहे? सब जा रहे हैं, आप नहीं जा रहे हो। अरे महाराज, हमको निमंत्रण, आपको निमंत्रण नहीं मिला है। आप तो इतने खास हैं, निमंत्रण नहीं दिया, बहुत गलत किया, ताकि आप कुछ बोलो। अब उस पर आप कोई एक्शन दोगे, उसका एक्शन आपका द्वारा जो किया गया एक्शन, उसको ले जाकर के वहाँ, अरे महाराज मैं वहाँ गया था, वो आपके बारे में राउट पटांग बोल रहा था, और फिर वो अपना रिएक्शन देगा, वो रिएक्शन आकर के आपके पास, अब जीवन भर आप लड़ते रहो महाराज। यही देवताओं की स्थिति है। देवताओं को मालूम है कि ससुर दामाद में खटपट चल रहा है, निमंत्रण नहीं गया है, फिर भी देवता लोग वहीं से जा रहे हैं, और वो भी जा रहे हैं तो जा रहे हैं, चुपचाप चले जाते, चुपचाप चले जाते, कोई बात नहीं थी। सुर सुंदरी करई का लगाना, देवताओं की जो पत्नियां हैं, देवियां, सब गीत गाते हुए जा रही हैं। अब तो बर्दाश्त कर लिए शंकर जी, लेकिन माता सती से रहा नहीं गया। सती जी ने पूछ दिया, कहाँ? बोले आपको नहीं मालूम है? बोले हमको नहीं मालूम है। अरे अरे आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, आपको नहीं मालूम है? अच्छा, हो सकता है कहीं भूल हो गई, चलो मैं आती हूँ। बाबा के पास गए। बाबा, प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम, क्या शब्दावली है। मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं ये नहीं कहा, मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं ये नहीं कहा, आपके जो ससुर हैं प्रजापति दक्ष, उनके यहां यज्ञ चल रहा है, क्या आप नहीं चलोगे? अवश्य चलते। आज का पति होता तो खोपड़ी फोड़ने के लिए तुरंत तैयार हो जाता कि तुम्हारे बाप ने मेरा इतना अपमान किया और तुम हमको निमंत्रण जाए वहां जाने की बात कर रही हो। लेकिन भगवान भोलेनाथ कितने महादेव, हाँ देवी अवश्य चलता, लेकिन निमंत्रण नहीं आया। बोले महाराज पिता के घर में निमंत्रण की अपेक्षा? बोले बिल्कुल नहीं। पिता के घर कोई कार्य हो, मित्र के घर कोई कार्य हो, गुरु के घर कोई काम हो, स्वामी के घर कोई कार्य हो रहा हो, तो निमंत्रण नहीं भी आए तब भी जाना चाहिए। निमंत्रण की आशा में मत रहो कि निमंत्रण आएगा तब जाएंगे। पहले जाओ, कोई काम हो तो बताओ, मैं भी कुछ काम करूं। गुरु के घर में निमंत्रण गुरु जी भेजेंगे तब जाओगे काम करने के लिए, पहले जाना चाहिए। पिता के घर भी पहले जाना चाहिए। ये नहीं कि निमंत्रण आएगा फोन करेंगे, हमको तो फोन ही नहीं किए। आजकल तो महाराज जी, पहले तो बहुत बड़ी बातें होती थी तब जाके संबंध विच्छेद होता था, आजकल तो छोटी छोटी बात पर संबंध विच्छेद हो जाता। उसने हमको कई बार फोन किया जो हम फोन करने के लिए जाएं। ससुरा फोन तो बड़का सबसे बड़ा जो है समस्या का घर पैदा हो गया। एक बार कॉल नहीं कर सकते थे क्या? विडंबना ये हो गई है। भगवान शंकर कहते निमंत्रण होता तो चलते। माता सती ने कहा पिता के घर में निमंत्रण की अपेक्षा? बोले बिल्कुल नहीं, जाना चाहिए, लेकिन तदपि विरोध मान जहां कोई,
तहाँ गए कल्याण न हो। वहां जाने से, हमारे जाने से अगर उनको कष्ट होवे तो वहां जाना ठीक नहीं है। देवी आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए, चाहे कंचन वर्षे मेघ। आकाश से सोने की वर्षा क्यों नहीं हो रही हो, लेकिन आपके यहां पर में हम जाएं और आपको प्रसन्नता न हो तो वहां जाना उचित नहीं है। लेकिन माता सती का कहां मन माने नैहर की बात। बूढ़ शरीर जर्जर हो गया, वृद्धावस्था हो गई, मरने की कगार पे आ गए, लेकिन नैहर के प्रति प्रेम जो आसक्ति वो स्त्री का छूटता नहीं है। बाबुल मोड़ा नैहर छूटोड़ी जाए, सब कुछ छूट जाए लेकिन भले ही बातचीत ना हो, लेकिन आसक्ति तो रहती है, आसक्ति छूटता। सती ने बार बार जब आग्रह किया, भगवान शंकर समझ गए इसका अब जाने का समय आ गया। नंदी को बुलाया, कहा जाओ सब लेकर के। और सती माता को जब लेकर के विदा हुए तो भगवान शंकर ने सती जी का एक तिनका भी अपने घर में नहीं रखा। सती के से संबंधित, सती से जुड़े हुए जितने सामग्री थे वो सारे सामग्री माता सती ने, भगवान शंकर ने दे दिया। सती के जितने आभूषण थे, जितने वस्त्र थे, जितने कपड़े, सब दे दिए। क्यों? क्योंकि अब ये जानते कि लौट के आने वाली है नहीं, तो मरने वाले की निशानी घर में रख के क्या फायदा। गए, वहां गए तो क्या हुआ, जैसा शंकर जी ने कहा था वैसा हुआ। क्या हुआ? तो वहां गए तो किसी ने सम्मान नहीं किया। बहनें जो थी वो भी व्यंग मार रही थी, अरे मैंने सुना है कि तुम्हारे पति नहीं आए, तुम्हारे पति को निमंत्रण नहीं मिला, तब भी तुम आ गए। चलो कोई बात नहीं, अच्छा हुआ। मुझे अगर निमंत्रण नहीं मिलता मैं तो नहीं आती। सब उटपटांग कमेंटबाजी करने लगे, ताने मारने लगे, लेकिन कष्ट किसी को था सती के ना आने का, तो केवल और केवल एक को था। वो कौन थी? बोले वो मां थी। क्यों? क्योंकि कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। किसी को अगर कष्ट था तो केवल मां को कष्ट था कि सती नहीं आए। सती को जब आते देखा, मां का हृदय भरा है। महाराज हृदय से लगा लिया। महाराज पिताजी आए, पिताजी ने देखा, नैहर तो पिता के ऊपर ही होता है। जब पिता माता मर जाए तभी उतना कष्ट नहीं होता। पिताजी अगर चले जाए नैहर से तो बेटियां द्वार पर पछाड़ मार मार के रोती है। क्यों? क्योंकि अब ये नैहर छूटने वाला है। लेकिन ऐसे पिता जो दक्ष प्रजापति, उस पिता ने जब सती जी को देखा तो देखते ही मानो उसके सारे रोम रोम जलने लगे। सती ही बिलो की जड़े सब गाता, दक्षिण कछु पूछी कुशलाता। माता सती इस बात को भी सहन कर गई। यज्ञ मंडप में पधारी, यज्ञ मंडप में सभी देवताओं का भाग दिखाई दिया, लेकिन भगवान शंकर के भाग नहीं दिखाई दिए। तब जो है रोष आया, तब चित चढ़े जो शंकर कहे। अपमान तो सहन कर लिया। यही है भारतीय सनातन परंपरा। जहां पर में जो भारतीय सनातन परंपरा को मानने वाली हैं, पुरुष अथवा स्त्री हैं, उस परंपरा का सिद्धांत ये है कि सामने पिता ही क्यों ना हो, अगर पति के विरुद्ध अगर पिता भी चला जाए तो पिता का भी जो है विनाश करने में तनिक भी हिचकिचाहट नहीं होती। ये भारतीय नारी का पहचान होता है। अपना अपमान सहन कर गई, लेकिन अपने पति का अपमान जब हुआ तो अपने पति का अपमान सहन न कर सकी। और उसके बाद तो वो उग्र रूप धारण किया। पिता मंदमति निंदते ही, अरे मूर्ख पिता, जिस शंकर का कोई शत्रु नहीं है, कोई दुश्मन उनका नहीं है, और ऐसे भगवान शंकर को तुमने अपमानित किया। ऐसा उग्र रूप धारण किया माता सती ने। अतस्तवोत्पन्न मिदम कलेवरम न धारयिष्ये, ये शरीर तुम्हारे द्वारा दिया गया है, और जब मैं यहां से लौट करके जाऊंगी और मेरे पतिदेव मुझसे कहेंगे, हे दाक्षायणी, हे दक्षपुत्री, आओ
ये बात मैं सहन नहीं कर सकती, इससे अच्छा कोई मुझे दक्ष पुत्री कह करके पुकारे, इससे अच्छा मैं अपने शरीर को दग्ध कर दूं, समाप्त कर दूं। और अस कही जोग अगणित अनुजारा, उसी यज्ञ मंडप में अपने योगाग्नि को प्रकट करके उस योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को दग्ध कर लिया। हाहाकार मच गया। रुद्रगण जब अंदर गए रक्षा करने के लिए, तो ब्राह्मणों ने, देवताओं ने उनको भी पीटा। ये बात भगवान शंकर को नारद जी के द्वारा पता लगी। बाबा भवो भवान्याम निधनम प्रजापते। हे प्रभु, भगवती पार्वती भवानी का निधन हो गया, और वो भी किस लिए? आपके अपमान का दुख वो सहन न कर सकी, इसलिए भगवान शंकर को बड़ा क्रोध आया। खड़े हो गए, अपने जटाओं को खोल दिया, तीसरा नेत्र खोल दिए, नृत्य करने लगे और अपनी जटाओं में से एक जटा को खींच करके जमीन पर पटका। भयंकर गर्जना हुई और इस गर्जना के क्रम में एक भयंकर आकार लिए हुए, विकराल स्वरूप धारण किए हुए एक गण प्रकट हुए। कराल दृष्टो जलदग्निमूर्धजः कपालमालिं विविदोद्यधायुधः ततोतिकाय स्तनवा स्पृशन दिवम सहस्रबाहु घनडुक त्रिशूर्यदृक्। उस गण ने हाथ जोड़ करके कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे आराध्य, तम किम करोमि इति गृणंत माह। किम करोमि, मैं क्या करूं, क्या आज्ञा है? भगवान शंकर ने कहा, दक्षम स यज्ञम जहिमत भटानाम। जाओ और जाकर के दक्ष को यज्ञ के सहित उसका विनाश कर दो। आप तो महाराज चले वीरभद्र, भयंकर आंधी तूफान लिए हरिद्वार के कणखलक क्षेत्र में, आज भी दक्ष मंदिर है, वहां पर में यज्ञ चल रहा था। जो है भयंकर आंधी उठने लगी, धूल के गुब्बार उठने लगे। पंडित लोग आपस में कुछ विचार करते, कोई कहता कि ये बवंडर क्यों उठा है, कोई कहता कोई चोर लुटेरे तो नहीं आ गए। नहीं नहीं, अभी चोर लुटेरे के आने का समय नहीं, क्योंकि इस समय प्राचीन वरही के नाम के राजा का राज्य है, उसके राज्य में कोई चोर लुटेरा हो ही नहीं सकता। कोई कुछ विचार करे, कोई निश्चित सीमा पर पहुंचते, तब तक देखते देखते वो रुद्र भगवान शंकर के वीरभद्र मंडप में प्रवेश कर गए और वो तोड़फोड़ मचाना शुरू किया। यज्ञ मंडप के खंभों को पकड़ पकड़ के उखाड़ करके फेंकने लगे, और जितने देवता जितने ब्राह्मण लोग थे सबके, भृगु जी के तो दाढ़ी उखाड़ ली, उषा देवता के दांत तोड़ दिए, अर्यमा के आंख फोड़ दिए, और सबके तो जो किए सो किए। महाराज जो यज्ञ के यजमान जी थे दक्ष प्रजापति, उसके मस्तक को चूड़ी जैसे नट बोल्ट कसा जाता है ऐसे पकड़ करके घुमा घुमा करके उखाड़ लिया मस्तक को, और कुंड में रुद्राय पशुपतये स्वाहा कुंड में डाल दिया। महाराज अब तो हाहाकार मच गया। देवता लोग भगे भगे ब्रह्मा जी के पास, बाबा पाहि माम, रक्षा करो। तो क्या हुआ? बोले यज्ञ में गए थे, विध्वंस हो गया। बोले काहे के लिए गए थे? बोले भंडारा खाने के लिए गए थे। बोले खाए भंडारा? बोले महाराज जो खाए सो खाए, अब खाए तो राम दुहाई बचाओ, अब जान बचना मुश्किल है, भंडारा क्या खाएं, खाक। ब्रह्मा जी ने कहा जब हम नहीं गए, भगवान नारायण नहीं गए, तो तुम क्या करने के लिए गए थे? अब भुगतो। बोले नहीं नहीं महाराज रक्षा करो। ब्रह्मा जी की ये दया आई, ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर के भगवान शंकर की स्तुति करने के लिए गए। बाबा, हे भोलेनाथ, हे प्रभु, हे कपालमाली, हे त्रिशूलधारिणी, हे त्रिनेत्रधारी, हे शंकर, आपका नाम शंकर है। हे कैलाशी, आप तो आशुतोष हैं। आशुतोष का मतलब ही होता है आशु मने शीघ्र, तोष मने प्रसन्न। जो शीघ्र प्रसन्न होने वाले हों वो आशुतोष कहलाते। देवताओं ने भगवान भोलेनाथ की स्तुति की। कैलाश के निवासी
नम बार बार हूँ कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ आयो शरण तिहारे आयो शरण तिहारे आयो तिहारे आयो शरण तिहारे तार तार तू कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ कैलाश के निवासी भक्तों को कभी शिव जी तूने निराश न किया भक्तों को कभी शिव जी तूने निराश ना किया भक्तों को कभी शिव जी तुमने निराश न किया भक्तों को कभी शिव जी तूने निराश ना किया मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया बड़ा है तेरा दायरा ओ बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तू कैलाश के निवासी नमो बार बार हो कैलाश के निवासी कैलाश के निवासी बखान क्या करूं मैं तेरी राखों के ढेर का बखान क्या करूं मैं तेरे राखों के ढेर का बखान क्या करूं मैं तेरी राखों के ढेर का बखान क्या करूं मैं के ढेर का चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का
चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तुम कैलाश के निवासी, नमो बार बार हो कैलाश के निवासी, नमो बार बार हो आयो शरण तिहारे, आयो शरण तिहारे। तार तार तुम कैलाश के कैलाश के कैलाश के निवास। महादेव मीठी मीठी ताली के साथ क्या क्या नहीं दिया है हमें, क्या प्रमाण दे, क्या क्या नहीं दिया है हमें, क्या प्रमाण दे। क्या क्या नहीं दिया है हमें, क्या प्रमाण दे, क्या क्या नहीं दिया है हमें, क्या प्रमाण दे। बस गए त्रिलोक शंभु तेरे दान से, बस गए त्रिलोक शंभो तेरे दान में। बस गए त्रिलोक शंभो तेरे दान से, बस गए त्रिलोक शंभो तेरे दान से। और तीनों लोक जब भयंकर समुद्र मंथन के पश्चात भयंकर विषद ज्वाला से जल रहा था, उस समय आप ही थे उस हालाहल को पी करके इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा की। जहर पिया जीवन दिया, जहर पिया जीवन दिया, जहर पिया जीवन दिया, जहर पिया जीवन दिया। इतना उदार तू कैलाश के निवासी, नमो बार बार हो कैलाश के निवासी, नमो बार बार हो आयो शरण तिहारे, आयो शरण तिहारे। नमो बार बार हो कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी। हरा हरा महादेव। जब ब्रह्मा जी के संग देवताओं ने भगवान शंकर की आराधना की, स्तुति की है, भगवान शिव की का स्वभाव है, क्या स्वभाव है? क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे।
पल भर में रुष्ट हो जावे, पल भर में नाराज हो जावे, पल भर में प्रसन्न हो जावे। ऐसे देवता महाराज, इसलिए तो उनका नाम है भोला। कितने ये भोले हैं। कोई आदमी बड़ा सीधा हो तो क्या कहते हैं, ये बड़ा भोला आदमी। भोला का मतलब सीधा, तो इनका भी नाम भोला है। बड़े भोले महाराज। सामने वाला जो वरदान मांग रहा है वो क्या मांग रहा है इसका विचार नहीं करते। जो मांगा तुरंत दिया, बाद में परिणाम क्या होगा वो बाद में देखा जाएगा। और उसके चक्कर में कभी कभी जो है मुसीबत भी झेलना पड़ता है इनको। भस्मासुर ने वरदान मांगा, क्या वरदान मांगा? जिसके मस्तक पर हाथ रखे वो भस्म हो जाए। उसका ध्यान तो पार्वती जी पर था। कहा वरदान ठीक है तथास्तु, बाबा तुमने जो वरदान दिया है इसका पहले ट्रायल हो जाए। कहाँ ट्रायल करने के लिए जाए हम बाहर? तो ये काम करो, आप के मस्तक पर ट्रायल करके देखते हैं कहीं आपका वरदान झूठा हो गया तो। अब तो बाबा बड़े मुसीबत में पड़े, या मेरा वरदान मेरे ही पे ट्रायल करेगा। तो ऐसे भोले बाबा है महाराज, सीधे साधे देवता। तुरंत राजी भी हो गए। कितने जल्दी प्रसन्न होते हैं। शिव महापुराण में तो लिखा है, जो फल किसी देवता को नहीं चढ़ता वो महादेव को चढ़ता है। धतूरा, कोई खाएगा धतूरा? आपको कोई धतूरा दे दे भोग लगा करके खाने के लिए खाओगे? धतूरे का फल चढ़ता है। बिल्लपत्र चढ़ा दो, एक लोटा जल चढ़ा दो, बिल्लपत्र चढ़ा दो, बम 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 करके गाल बजा दो, बाबा प्रसन्न। उतना भी करने का सामर्थ्य नहीं है तो कहा गया कि भगवान शिव के मंदिर के सामने हाथ उठा करके जोर से करुण पुकारते करते हुए 3 बार जो महादेव का उच्चारण कर ले नाम का। महादेव 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 3 बार ऐसे जोर से करुण पुकार करते हुए शिवालय के सामने महादेव 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 3 बार कोई बोल दे। शिव पुराण में कहा महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत एकेन शंभुक्रीत स्यात् द्वाभ्याम शंभूर्णी भवेत्। एक ही बार में वो भगवान शिव कहते उसने मुझे खरीद लिया। एक बार जो महादेव कहा उतने में उसने मुझको खरीद लिया। एकेन शंभुक्रीत स्यात्, और 2 बार जो कहा वो सो द्वाभ्याम शंभो ऋणी भवेत्। 2 बार में तो भोले बाबा महाराज ऋणी हो जाते हैं। और मंदिर में तो मर्यादा है। और मंदिर में राधा कृष्ण का मंदिर है ना बगल में आपके यहीं पर में माता जी का मंदिर है। उस मंदिर में सबको प्रवेश का अधिकार नहीं है। और आप लोग प्रवेश करते हैं तो ये तो मंदिर का म्यूजियम ज्यादा है, क्योंकि मंदिर है ही नहीं। पहली बात तो आपको भले ही ठेस लगे हमारी बात को सुन करके, एक गिलास पानी ज्यादा पीना, और क्या करोगे हमारा। यथार्थ तो यही है, क्योंकि आपने इसको मंदिर रहने नहीं दिया। जिसको देखो वही घुस जाए मंदिर। मंदिर का मतलब कोई ईटा पत्थर का मकान है वो मंदिर नहीं, गर्भगृह। और गर्भगृह में सबको, गर्भगृह में कौन जाता है? गर्भगृह में सबको प्रवेश का अधिकार नहीं होता। एक बात। दूसरी कारण से मंदिर की प्रतिष्ठा होती है। मंदिर होता है जहां नित्य भगवान को कोई राग भोग सेवा हो, जहां नित्य ठाकुर को राग भोग सेवा लगे। मुझे पता लगा साल भर से राग भोग बंद है। पुजारी जी आए, फल फूल लेकर के दूध चल भोग लगा दिए, हो गया राग भोग। और मैंने कल भी निवेदन किया था 24 घंटे के अगर भीतर अगर भगवान को अन्न का भोग न लगे तो प्रतिष्ठा खंडित हो जाती है। इसलिए एकादशी के दिन भी भले दिन में भगवान को अन्न का भोग नहीं लगेगा,
लेकिन मंदिरों में, घर की बात अलग है, लेकिन मंदिरों में कम से कम रात्रि में तो चावल दाल और साग रोटी का भोग लगता ही लगता है। हमारे यहाँ अयोध्या में सभी मंदिरों में, भले वो भोग लगा करके गाय को दे दिया जाएगा, कोई भोजन नहीं करे, प्रसाद तो कहेगा नहीं, लेकिन भगवान को तो भोग लगेगा। क्यों? क्योंकि प्रतिष्ठा खंडित ना हो जाए। और यहाँ भगवान की प्रतिष्ठा कर दी है, भोग राग की कोई व्यवस्था ही नहीं है। आज के समय में मंदिर बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है। हम तो कहते जो मंदिर बनाते उससे बड़ा मूर्ख कोई हो ही नहीं सकता। मंदिर मत, सनातन की सच्ची सेवा करनी है तो मंदिर मत बनाओ, संस्कृत विद्यालय की व्यवस्था करो जहाँ पर 10, 20, 50 संस्कृत के छात्र रह करके पढ़ेंगे, और जब वो वहाँ से पढ़ करके समाज में बाहर निकलेंगे तो उससे जो है समाज का कल्याण होगा। आज जो संस्कृत की दशा हो रही, दुर्दशा हो रही है, पूरे भारतवर्ष में कोई संस्कृत के छात्र कोई पढ़ना नहीं चाहता, जो पढ़ने वाले हैं उसको कोई पूछना नहीं चाहता। कारण क्या है? यही कारण है कि संस्कृत के विद्यार्थियों को हम इतने हेत दृष्टि से देखने लगे कि संस्कृत पढ़ने वाला मतलब दरिद्र, संस्कृत पढ़ने वाला मतलब गरीब, जबकि प्रत्येक हिंदू सनातनी का कर्तव्य है अपने संस्कृत धर्म संस्कृत को जाने, पढ़े। केवल पंडित जी का ही काम नहीं संस्कृत पढ़ना, आपको भी जानकारी लेना चाहिए। आपको हमको कौन पंडिताई करानी है? आपको भले पंडिताई नहीं करानी है, पंडिताई करनी तो है। पूजा पाठ घर में करोगे, क्या पता पंडित जी उठपटांग पढ़ा करके चले जाएं आपको, तब महाराज पंडित जी उठपटांग पढ़ा करके चले जाएंगे तो उसमें हमारा क्या होगा? तुम्हारा सबसे पहले नाश होगा। शास्त्र कहता है छिद्रम ही मृगयन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्मराक्षसा। आप कोई कर्मानुष्ठान करते हो, कोई पूजा पाठ करते हो, और उसमें अगर कोई कमी हो गई, कोई त्रुटि हो गई तो करने वाले यजमान का नाश होता है। आगे चर्चा आएगी। इंद्र को मारने के लिए संकल्प किया, त्वष्टा महर्षि ने पुत्र पैदा करने के लिए यज्ञ किया, और मंत्र में थोड़ा स्वर का प्रभाव अंतर हो गया तो इंद्र को मारने वाला नहीं अपितु इंद्र के हाथों मरने वाला पुत्र पैदा हो गया। कर्मकांड का यह सिद्धांत है। वहां आपकी भावना नहीं चलती, कर्मकांड में मंत्र चलता है, और मंत्र में अगर थोड़ी भी अशुद्धि हुई तो परिणाम उल्टा होगा। एक आदमी पंडित जी के पास गए, महाराज हमारी पत्नी बीमार रहती है, कोई उपचार बताओ। पंडित जी ने दुर्गा सप्तशती का श्लोक दिया, कहा भार्याम रक्षतु भैरवी, इस मंत्र का जाप करो। भावना तो उसकी थी कि हमारी पत्नी सुरक्षित हो जाए, ठीक हो जाए, लेकिन बेचारा सीधा साधा आपके जैसे, आप लोगों के जैसे था बेचारा। घर आते गाते मंत्र भूल गया और भार्याम रक्षतु भैरवी की जगह भार्याम भक्षतु भैरवी शुरू हो गया। मंत्र उल्टा हो गया, भार्याम रक्षतु भैरवी की जगह भार्याम भक्षतु भैरवी जपने लगा। 15 दिन में उसकी पत्नी मर गई। पत्नी मर गई तो पंडित जी के पास गया, महाराज कौन सा नियम मंत्र बतलाया कि पत्नी ही मर गई हमारा तो बंटाधार होगा, अब का हुई? तो कौन मंत्र जपत रहे हो? तो महाराज मंत्र जपत रहन भार्याम भक्षतु भैरवी, भार्याम भक्षतु भैरवी। पंडित जी ने कहा महाराज जब तुम भार्याम भक्षतु भैरवी या मंत्र जपोगे तो ठीक तो हुआ। तुमने भैरवी से कहा हमारी भार्या का भक्षण कर जाओ, तो तुम्हारी भार्या का भक्षण कर लिया। अरे महाराज हमारी ये भावना थोड़ी थी। बोले भावना से क्या लेना देना है? कर्मकांड में कोई स्थान नहीं है। कर्मकांड में मंत्र का स्थान है। मंत्र जैसा होगा कर्म का फल वैसा मिलेगा। इसलिए कम से कम पंडित जी सही ढंग से पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, यही तो जानकारी होनी चाहिए। अब पता लगा पंडित जी जो है एक जगह, हमारे स्वामी जी कथा सुनाते थे कि जो है एक जगह विवाह में गए, वहाँ पंडित जी जो है विवाह करा रहे थे, तो पंडित जी को तो कुछ आता जाता था नहीं, तो सिंदूर दान का समय हुआ, दूल्हा दुल्हन को सिंदूर लगाएगा, तो मंत्र का कौन सा मंत्र पढ़े? पंडित जी को मंत्र आता ही नहीं था। तो क्या करे? बोले मंत्र पढ़ दिया, लाल देह लाली लसई जड़धर लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसुर लगाओ सिंदूर, हो गया सिंदूर दान। क्यों? क्योंकि सिंदूर भी लाल और दूसरी में लाल रंग का वर्णन किया गया। वैसे ही दशा यहाँ है। कर्पूर आरती करने के लिए कर्पूर जलाए नहीं, कर्पूर गौरम करना अवतारम संसार सार। भाई क्या मतलब है इसका? इस कर्पूर गौरम के मंत्र से कर्पूर आरती का क्या कनेक्शन हो सकता है? लेकिन बस धो रहे हैं, सुन रहे हैं, चले आ रहे हैं। देखा देखी धर्म नहीं होना चाहिए, जानकार। तो इसलिए मैं निवेदन कर रहा था, मंदिर से अच्छा
वहाँ कोई गुरुकुल बनाइए जिस जहाँ पर हमें 10, 20, 50 छात्र पढ़ें और वो संस्कृत का अध्ययन करें, अध्यापन करें। क्योंकि आज के समय में महाराज सब कुछ मिलना मुश्किल, सब जो है सुलभ है, पुजारी मिलना बड़ा कठिन है। भगवान मिल जाएंगे सरलता से, कहीं बाजार से खरीद के ले आओगे भगवान मिल जाएंगे, लेकिन बाजार में पुजारी नहीं मिलता है। अब पुजारी के अभाव में भगवान को भोग नहीं लगेगा। इसका प्रायश्चित किसको लगेगा? इसका प्रायश्चित कौन करेगा? प्रतिष्ठा करने वाला को, मंदिर बनाने वाले को। इसलिए कम से कम भगवान जो प्रतिष्ठा करे उसकी जिम्मेदारी होती है वो भोग राग की व्यवस्था भी करे। तो महाराज मैं निवेदन कर रहा था भगवान भोलेनाथ, लेकिन भोले बाबा के मंदिर में झंझट नहीं है। मंदिर में महादेव को बिठा दिए, कोई न कोई आके जल चढ़ाई देगा, कोई न कोई जो है धूप दिखाई देगा, कोई न कोई आकर के इलायची दाना, और वो बड़े सरल देवता है, इतने सरल देवता कि इनसे बड़ा अधिक सरल कोई और देवता हो ही नहीं सकता है। महाराज देवताओं ने स्तुति की, बाबा प्रसन्न हो गए, बाबा राजी हो गए। बाबा ने फिर देख आए जजमान के पास, यहाँ पर में जजमान का सर ही गायब था। फिर उसके सर पर धड़ के ऊपर में बकरे का मस्तक लगा करके और जीवित किया गया, प्रतिष्ठित किया गया। उसके बाद फिर से यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। आगे मनु जी महाराज के पुत्र उत्तानपाद के वंश की चर्चा सुनाते हुए श्री मैत्रेय जी कहते हैं, मनु जी के बेटे उत्तानपाद जिनकी 2 पत्नी है, एक का नाम सुनीति, एक का नाम सुरुचि। सुनीति के पुत्र ध्रुव, सुरुचि के पुत्र उत्तम। सुनीति के पुत्र ध्रुव जी के मन में एक दिन इच्छा हुई, जैसे पिताश्री हमारे छोटे भाई उत्तम को प्यार करते हैं, दुलार करते हैं, वैसे मुझे भी दुलार प्यार करते। तो पिता का दुलार प्यार प्राप्त करने के लिए पिताजी के सिंहासन पर में पिताजी के गोद में चढ़ने के लिए गए। बगल में माता सुरुचि बैठी थी, गोद से नीचे खींच करके उतार दिया और कहा, जाओ इनके गोद में बैठना चाहते हो तो पहले तपस्या करो। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदिच्छसि नृपासनम। राजा के आसन पर बैठना चाहते हो तो जाओ तपस्या करो, और तपस्या करके पहले भगवान को राजी करो, भगवान प्रसन्न हो जाए। उनसे वरदान मांगना कि मेरा जन्म सुरुचि के गर्भ से हो, मेरे गर्भ से जब तुम्हारा जन्म होगा तब तुम इस आसन पर बैठने के उत्तराधिकारी हो गए। बात बड़ी गहरी है, लेकिन ध्रुव जी महाराज ने मां को कोई उत्तर नहीं दिया। चुपचाप, जैसे किसी सर्प को कोई डंडा मार दे तो चोट खाया हुआ वो सर्प, डंडा खाया हुआ सर्प लंबे लंबे सांस छोड़ता है, कुछ बोलता नहीं, वैसे वो डंडा खाए हुए सर्प की भांति श्री ध्रुव जी महाराज अपनी माँ के गोद में आए, धराम से गिरे। माँ से कहा, माँ ने पूछा क्या हुआ? भगवान ने ध्रुव जी ने कहा, मित्रों ने कहा, माँ छोटी माँ ने ऐसी ऐसी बात कही। आज की माँ होती तो तुरंत FIR दर्ज करने के लिए चली जाती। हाँ? मैं भी आपकी पत्नी हूँ, मेरे आपके संपत्ति में मेरा अधिकार भी है और बड़ी पत्नी हूँ। सनातन हिंदू धर्म के हिसाब से कानून भी पहली पत्नी को प्रथम स्थान देता है। तो आपने मेरे पुत्र का ऐसा आदर किया। लेकिन माता सुनीति इतनी धर्मात्मा है, धर्म को मानने वाली हैं। उन्होंने कहा, पुत्र तुम्हारी छोटी माँ ने कौन सा गलत बात कहा है? सही तो कहा है। शराब पीने के लिए तो नहीं कहा, चोरी करने के लिए तो नहीं कहा, डाका डालने के लिए तो नहीं कहा, भगवान का भजन करने के लिए कहा। कौन सा अपराध कर दिया? बेटा भगवान का भजन करो, क्योंकि भजन ही एकमात्र सार है। पुत्र जाओ और जाकर के उस वन में जाकर के उस आराधा अधोक्षज पाद पद्मम, उस अधोक्षज के पाद पद्मों की सेवा करो, पाद पद्मों की आराधना करो। माँ वो परम पिता कहाँ मिलेंगे? वन में मिलेंगे, और वही परम पिता तुम्हारी रक्षा भी करेंगे। संसार के इस अहलौकिक पिता के गोद में बैठने का क्या तात्पर्य है? अरे जब बैठना ही है तो उस परम पिता के गोद में बैठने के लिए तपस्या करो, साधना करो।
और ध्रुव जी जब चले, नारद जी को भगवान ने भेज दिया, क्योंकि बिना गुरु के, बिना आचार्य की कृपा से भगवान की प्राप्ति संभव नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं हमको हमारे लायक गुरु जी मिले तब तो हम गुरु जी करें। गुरु जी आपके लायक मिलेंगे तब आप गुरु जी करोगे। इसका मतलब बोले हमारे बुद्धि से जो हम पहले उनकी परीक्षा लेंगे और हमको जब भा जाएंगे, जच जाएंगे, तब हम गुरु करेंगे। मैं तुम्हारी बुद्धि कितनी लायक है? बोले नालायक है। हमारी बुद्धि तो नालायक है। जब तुम अपनी बुद्धि से, जब तुम अपनी नालायक बुद्धि से जिस गुरु की तुम परीक्षा लोगे, वो गुरु कितना नालायक होगा? जिस नालायक बुद्धि से तुम गुरु की परीक्षा लोगे और तब उस गुरु को बनाओगे, वो गुरु कितना बड़ा नालायक होगा। इसलिए नालायक गुरु जो है वे खोजने की चीज नहीं है। गुरु को जो है भगवान भेजते हैं। हम पहले भगवान के शरण में जाने का दृढ़ निश्चय तो करें, भगवान किसी न किसी महापुरुष को आपके गुरु के रूप में भेज देंगे। और नारद जी आए। नारद जी ने कहा बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले भजन करने के लिए, भगवान की गोद में बैठने के लिए तपस्या करने जा रहे हैं। बोले इस अवस्था में? बोले हाँ, ये तो खेलने खाने की अवस्था है और जंगल में बड़े बड़े हिंसक जीव हैं, तू तुम्हें मार के खा जाएंगे। बोले मेरी माँ ने कहा है जिस जंगल में बड़े बड़े हिंसक जीव हैं, उसी जंगल में मेरे परम पिता भगवान भी हैं, वो भी मेरी रक्षा करेंगे। ये दृढ़ विश्वास, भक्ति के मार्ग में जब तक दृढ़ विश्वास नहीं होगा तब तक जो है भक्ति सफल नहीं होगी। आप माला जपते 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 माला को घिस डालिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब तक भगवान पर विश्वास नहीं होगा। विडंबना ये है कि टेम्पो चलाने वाले पर हमको विश्वास हो जाता है। यहां से सीढ़ी रोड पे गए और आपको वापी स्टेशन जाना हो तो कोई ऑटो वाला आया, हाथ दिए, चट से बैठ लिए। एक बार भी पूछा कि तुमको ऑटो चलाने आता है कि नहीं आता है? न उसका लाइसेंस चेक किया, न उसको चलाते हुए कभी देखा, कभी नहीं। वो स्टीयरिंग पे बैठा हुआ चलाते हुए आया तो विश्वास कर लिया कि चलाता ही होगा, वो चुपचाप खट से बैठ लिए। क्या पता वो थोड़ी दूर जाके ठोकर मार दे, कहीं एक्सीडेंट हो जाए। रिक्शा चालक पर भरोसा है, टेम्पो चालक पर भरोसा है, लेकिन संसार चलाने वाले पर भरोसा नहीं है। अरे और तो और यहाँ भूत प्रेतों पर भरोसा हम कर लेते हैं। गांव में जाओ, रात के 12 बजे कहीं से बाहर से आना हो और अकेले सुनसान रास्ते पर में, कहानी में सुना था कि उस पीपल के नीचे भूत रहता है और वहां से गुजर रहे हैं, छोटे से किसी पौधे के झाड़ में साड़ी या धोती फंस गया, पसीना छूट जाए तो पकड़ लिया भूत। क्यों? जिस जगह पे भूत है उस जगह पे भगवान भी तो है। भूत है ये भरोसा है, ये विश्वास है, लेकिन भगवान है इस पर भरोसा नहीं है। भगवान पे भी तो भरोसा करो। भगवान है, हमारी रक्षा करते हैं और वो हमारी रक्षा सदैव करते हैं। भरोसो दृढ़ चरणन के, भरोसो दृढ़ चरणन के, भरोसो दृढ़ चरणन के, भरोसो दृढ़ चरणन के। सूरदास जी महाराज कहते हैं भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, इनके चरणन के अलावा कोई दूसरा भरोसा नहीं है। क्यों? श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, श्री वल्लभ चंद्र छटा बिन, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माही अंधेरो भरोसो, सब जग माही अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन के,
सुर महाप्रभु कहते साधन और नहीं या कली में, 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 जासो होता निवेरो, जासो सूर कहा कहे विविध आंधरो, सूर कहा विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन तेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन तेरो। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माही अंधेरो भरोसो, सब जग माही अंधेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन तेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन तेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, भगवान के चरणों का दृढ़ भरोसा। भगवान कहते मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। भगवान कहते मेरे मंत्र का जाप जो करे, जाप करते के समय उनमें दृढ़ विश्वास भी होना चाहिए। ध्रुव जी के मन में दृढ़ विश्वास, और यही दृढ़ विश्वास उनको 5 वर्ष की अवस्था में 5 महीने की कठिन साधना में ही उनको भगवत साक्षात्कार करा देती है। क्यों? बोले विश्वास जितना पक्का होगा उतना ही आपको भगवान का साक्षात्कार उतनी जल्दी होगी। भगवान का साक्षात्कार हुआ 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी ने भगवान को प्रकट किया। कथा तो बड़ी लंबी है, लेकिन हमको कल तक जो है कथा को और आगे बढ़ाना भी है। ध्रुव जी को भगवान गोद में लेकर के आए हैं, सिंहासन पर बिठाया, 36,000 वर्ष तक राज पद पर बने रहने का वरदान दिया। भगवान चले गए। 36,000 वर्ष के क्रम में ध्रुव जी का भाई से भी योग हुआ, भाई मारा गया, यक्ष के साथ युद्ध हुआ है। उस क्रम में मनु जी आए, मनु जी ने समझाया कि हे पुत्र, वैष्णवों का ये मार्ग, मारकाट करना हम मानवों का मार्ग नहीं है। मारकाट करना राक्षसी प्रवृत्ति है। जो मारकाट करने का काम करते हैं अपनी जिह्वा की पूर्ति के लिए, उदर पूर्ति के लिए, वास्तव में वो मानव है ही नहीं, वो असुर हैं, दैत्य हैं। अब आप इस थर्मामीटर के लगा करके अपने में कल्पना कर लेना कि आप मानव हैं कि असुर हैं। ये थर्मामीटर हमने आपको दे दिया कि मनुष्य का थर्मामीटर और असुर का थर्मामीटर क्या होता है, पहचान क्या है। बोले जो अपने पेट की पूर्ति के लिए दूसरे जीव का वध करे वो असुर है, और जो अपने उदर पूर्ति के लिए सात्विक प्रवृत्ति का आश्रय लेकर के दूसरों दूसरों के कष्ट को, दूसरे के दुख को देख करके दुखी हो जाए, वही मानव है। ये थर्मामीटर दिया। अब अपने अपने थर्मामीटर अपने जहाँ लगाना है वो लगा करके चेक करो कि आप किस कोटि में आते हो, दैत्य कोटि में आते हो कि मनुष्य की कोटि में आते हो। रात भर इसका मंथन करना। महाराज, इन्हीं के वंश में ध्रुव जी के पुत्र उत्कल वर्षर हुए, इन्हीं के वंश में राजा प्राचीन वर्ष हुए, अंग हुए, अंग के पुत्र हुए बेन। बेन राजा बड़ा पापी था, उसका उद्धार करने के लिए ब्राह्मणों ने हुंकार किया। ब्राह्मणों के हुंकार से राजा बेन की मृत्यु हुई। फिर बेन के शरीर के मंथन से भगवान पृथु का अवतार हुआ, पृथु के रूप में भगवान अवतरित हुए।
और पृथ्वी, इसलिए इस पृथ्वी का नाम पृथ्वी पड़ा, अन्यथा इसका नाम धरा था। आगे प्राचीन वरही नाम के राजा को भगवान देवर्षि नारद जी ने भक्ति के मार्ग पर में उपदेश देकर के लगाया और पंचम स्कंद में मनु जी के द्वितीय पुत्र श्री प्रियव्रत जी का चरित्र, प्रियव्रत के पुत्र महाराज आग्नेत्र हुए, आग्नेत्र के पुत्र महाराज नाभि हुए, नाभि के पुत्र महाराज ऋषभदेव हुए, जिनके जो भगवान के 8वें अवतार हैं। ऋषभदेव जी का विवाह इंद्र की बेटी जयंती के साथ हुआ, जिनके द्वारा 100 पुत्र हुए, जिनमें 81 पुत्र ब्राह्मण धर्मावलंबी हुए, 9 पुत्र 9 योगेश्वर कहलाए। 9 पुत्रों को अलग अलग राज्यों का राजा बनाया। सबसे जो ज्येष्ठ पुत्र थे उनको आर्यावर्त खंड का राजा बनाया, जिनके उनका नाम था भरत। इस आर्यावर्त खंड का नाम पड़ा भरत खंड। भरत जी महाराज ऐसे राजा हुए। भरत जी चौथे अवस्था में अपने पुत्रों को राज सौंप करके उत्तर दिशा में गंडकी नदी के किनारे नारायणी नदी मुक्तिनाथ धाम चले गए। वहाँ पर में एक हिरण के प्रति इनका मन आसक्त हुआ, जिसका परिणाम कि मरते समय हिरण के स्मरण के कारण अगला जन्म हिरण योनि में जाना पड़ा। और फिर भगवत भजन का प्रभाव हिरण्य शरीर में पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। हिरण के शरीर को पूर्ण करने के बाद तीसरा जन्म अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण के घर में हुआ। वहाँ पर में जड़ भरत कहलाए और बड़ा सुंदर मूर्ख जो है जड़ के समान जीवन जीने लगे, परमहंसों की भांति जीवन जीने लगे। आगे एक दिन माता पिता के गुजरने के बाद भाइयों ने घर से बाहर कर दिया। बाहर निकले, रास्ते में एक डाकू ने इनको नरबली देने के लिए भगवती भद्रकाली के सामने ले जाकर के इनको मारने का षड्यंत्र किया, लेकिन भगवती भद्रकाली की प्रतिमा फटी और देवी प्रकट हुई। उस देवी ने अपने जो भक्त जो भरत जी का बलि देने के लिए जा रहे थे, उसी खड्ग से उसी भक्त को मार डाला। संकेत केवल इतना मात्र मैं इस कथा के माध्यम से करूंगा कि भागवत तेज, वैष्णव तेज जो है, वैष्णव तेज के आगे सभी तेज फीका पड़ जाते हैं, सभी तेज हीन हो जाते हैं। इसलिए हम भगवान की शरणागति करें, हम वैष्णव हों और भगवान के वैष्णव होकर के भगवान की आराधना करें, वैष्णव होकर के भगवान की भक्ति करें, तभी हमारी साधना सफल मानी जाएगी। महाराज राजा रहु, उसी क्रम में राजा रहुगण को उपदेश किया है और भूगोल खगोल का वर्णन करके सुनाया। भूगोल खगोल के वर्णन के पश्चात पृथ्वी, सूर्य, नक्षत्र, तारे, इन सब चीजों का वर्णन करके सुनाया। 7 जो द्वीप, सप्तद्वीपवती ये वसुंधरा, जिसमें ये जो जिस द्वीप में हम आप निवास करते हैं, इसको जम्बू द्वीप कहा जाता है। आज के भूगोल के अनुसार जो 7 द्वीप पढ़ाए जाते हैं, सप्त महादेश, एशिया, अमेरिका जो है, अफ्रीका, यूरोप, जो भूगोल में पढ़ाए जाते हैं, और 7 महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, ये जो पढ़ाए जाते हैं भूगोल में, वो वास्तव में एक ही महासागर है। 7 महासागर 7 प्रकार के पदार्थ के हैं। 7 पदार्थ कौन कौन से? बोले खारे, खारे पानी का सागर, समुद्र, दूध का समुद्र, दही का समुद्र, गन्ने के रस का समुद्र, ये जो मदिरा का समुद्र, छाछ का सागर, ये 7 प्रकार के पदार्थ हैं, 7 प्रकार के पदार्थ के सागर। ये सागर जो हम आप देखते हैं, ये एक सागर है, इसको खारे समुद्र का सागर, खारे पानी का सागर के। इसके चारों, जम्बू द्वीप के चारों ओर ये खारे समुद्र का, खारे पानी का सागर जो है घेर करके रखा है। और जम्बू द्वीप में भी अनेक खंड हैं, उसमें जो अजनाब आर्यावर्त खंड, उसको भरत खंड कहते हैं। हम और आप जम्बू द्वीप के भरत खंड में निवास करते हैं। भरत खंड की सीमा कहाँ से कहाँ तक है? बोले उत्तर में हिमालय, दक्षिण में कन्याकुमारी, पश्चिम में बंगाल की खाड़ी, और पूरब में और पश्चिम में ये जो अफगानिस्तान वगैरह है, ये सब
आर्यावर्त खंड के भरतखंड के अंतर्गत आते हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ताइवान, ये सब भारतवर्ष के अंतर्गत आते हैं। बाद में विभाजन किया गया, इसके टुकड़े किए गए और इस भारतवर्ष में जन्म लेने के लिए आकाश में देवता लोग भी ललायित रहते हैं। क्यों? धन्य है ये भारतवासी। किस लिए धन्य हैं? क्योंकि यहाँ पर में अपने आप भगवान की भक्ति सहज भाव से होती है। अन्यत्र भगवान की भक्ति करने के लिए सोचना पड़ता है, लेकिन भारतवर्ष की विशेषता है कि यहाँ अपने आप भगवान की भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और ऐसे भारत देश में रह करके भी हम छोटी छोटी चीज़ों के चक्कर में, छोटे छोटे दुर्व्यसनों के चक्कर में, शराब के चक्कर में पड़े हैं, मदिरा पान के चक्कर में पड़े हैं, अपने तुच्छ जिह्वा के स्वाद के, थोड़ी देर के स्वाद के लिए पशुओं की हिंसा, पक्षियों की हिंसा करके अपना उदर पूर्ति करते हैं। अनाप शनाप खाते हैं, अनाप शनाप पीते हैं और उसके बाद हम सोचते हैं कि हम धर्म करेंगे, पूजा पाठ करेंगे तो हमको फल मिलेगा। बोले जन्म जन्मांतर तक करते रहोगे, कोई फल नहीं मिलेगा। जब तक तुम्हारा आहार पवित्र नहीं होगा, वैष्णव होकर के पवित्र, क्योंकि हमारे यहाँ आहार की पवित्रता की बात कही गई है। आहार शुद्धौ सत्य शुद्धि, सत्य शुद्धौ ध्रुव स्मृति। आप रोज सात्विक भोजन घर में करते हो और सवेरे उठो तो आपका मूड फ्रेश लगेगा, और वही भोजन होटल में जाकर के अनाप शनाप खा करके आओ, सवेरे उठो तो पता चलेगा कैसा होता है। क्यों? जो मन में ये भावना प्रकट कीजिए, संकल्प कीजिए। घर में अगर हिंदू हैं, हिंदू के नाम पर केवल कलंक है तब तो कोई बात नहीं। अगर आप वास्तविक में हिंदू हैं तो आपका ये प्रत्येक हिंदू का ये कर्तव्य है, सनातनी होने के नाते, कि हम वही पदार्थ खाएं जो हम भगवान को भोग लगाएं। घर में जो भगवान को भोग लगे वही हम खाएं। अब इससे आप सोच सकते हो कि भगवान को क्या भोग लगाएं जो हम खा सकते। वही चीज घर में बनाओ जो भगवान को भोग लगे। बहुत से लोग कहेंगे महाराज हम बिना लहसुन प्याज के भोग, हम तो लहसुन प्याज के भोग खाते हैं। मत खाओ, बिना लहसुन प्याज के खाओगे तो मर तो जाओगे, ऐसी बात तो है नहीं। हम लोग नहीं खाते हैं तो कौन आपसे दुबले पतले हैं? तो अजमाना हो तो आकर के 2 हाथ अजमा भी सकते हो। नहीं खाते मछली, नहीं खाते हम लहसुन प्याज, तो कौन आपसे दुबले पतले दिखाई पड़ रहे हैं? आप लोग तो थोड़ा वो दुबले पतले बहुत से लोग दिखते भी हैं। संत महात्मा तो महाराज लंका में जितने थे सब महाराज मांसाहार करने वाले थे ना, सब मांसाहार करने वाले। हनुमान जी क्या करते थे? फलाहार। और फलाहार करने वाले हनुमान जी ने मांसाहार करने वाले को एक लगाया महाराज, खींच के मुठिका एक महाकपिहनी रुधिर बमत धरनी धनमन। एक ही महाराज लगाया, लंकिनी जो है धनमना के गिर गई। उखाड़ करके पहाड़ पर्वत जब फेंकना शुरू किया, जितने मांसाहार करने वाले थे सब हाँपते हाँपते रावण के पास गए। महाराज सांस नहीं निकल रही है, मुंह से जो आवाज नहीं निकल रही है, और जिसका आप कहोगे इसका क्या प्रमाण है? फोटो खींचने का कोई, इसका कोई फोटो है? बोले हाँ, कैमरा लेकर के तुलसीदास जी खड़े थे। सुंदरकांड में आप देखिए हनुमान जी का जो है उस दृश्य का फोटो कैसे गोस्वामी जी ने खींचा है। जब गए दौड़ते हुए, हाँफते हुए, जब आदमी सांस लेता है तो लंबा शब्द नहीं बोल पाता है। जब लंबी लंबी सांस लेगा, हाँफेगा तो थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा शब्द कहेगा। तो जब राक्षस लोग रावण के पास गए तो सांस ले रहे थे, फूल रहे थे महाराज सांस के मारे। तो जो लंबी सांस नहीं, लंबी बात नहीं बोल पा रहे थे, कहते 2 अक्षर का नाथ, फिर सांस ले गए, नाथ, सांस लिया, एक, धीरे धीरे बोल रहे हैं, आवा कपि भारी, 2 अक्षर से ज्यादा बोल ही नहीं पा रहे। और जब थोड़ा सांस नॉर्मल हुआ तब फिर 3 अक्षर का, तेई अशोक वाटिका उजारी।
फलाहार करने वाले हनुमान जी और उठाया महाराज। और कहीं भी आप पूरे रामायण पूरे की जितने ग्रंथ हैं उसको उठा करके पढ़ लो, ये फोटो में भले हनुमान जी के बगल में गदा रखी जाती है, लेकिन कहीं भी आपको कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलेगा कि जहां हनुमान जी ने गदा से युद्ध किया हो। जिसको मारते हैं बस नख आयुध, नाखून से नोच लेते हैं, थप्पड़ लगाते हैं, मुठका एक महाकपि हनी मुट्ठी बांध करके लगाते हैं, बस उसी में उसका काम तमाम। तो आहार हमारा पवित्र होना चाहिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। कल षष्ठ स्कंद से हम कथा प्रारंभ करेंगे और कल की कथा में भगवान का हम लोग दिव्य जन्मोत्सव मनाएंगे। कल हो सकता है रात के 12 भी बज जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन कल भगवान का जन्मोत्सव होगा। तो जन्मोत्सव में क्या क्या करना होगा ये आप सब जानते होंगे, और नहीं जानते होंगे तो हमारे पंडित जी आपको अभी तुरंत माइक के द्वारा बताएंगे कि क्या क्या करना है। पंडित जी आप पहले माइक से बता दीजिए, तब आरती जलाइएगा। आपको उद्घोषक बनाना है हमको। जन्मोत्सव के लिए क्या क्या करना है बताओ। खड़े हो गए बोलो। हेलो हेलो। कल सप्त दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का चतुर्थ दिवस रहेगा। चतुर्थ अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की जन्म महोत्सव मनाएंगे। सभी आदमी पीला पीला कपड़ा पहन के आएंगे और बैलून फूका सब लगाएंगे, बधैया लुटाएंगे। बधैया के लिए चॉकलेट, मखान, ये सब साथ में खिलौना साथ में लाएं और भगवान श्री कृष्ण की जन्म महोत्सव लीला मनाएं। सभी आदमी पीला पीला वस्त्र पहन के आएंगे, बैलून लगाएंगे, खिलौना, चॉकलेट, बधैया साथ में लाएं और अच्छे से सभी आदमी मिलकर कथा के माध्यम से, हो सकता है तो झांकी के भी माध्यम से सभी आदमी महोत्सव मनाएंगे। जय श्री राधे। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। आइए अब हम लोग कीर्तन करें। कीर्तन के पश्चात आरती, आरती में हम लोग भाग लें। आइए ठाकुर जी के नाम का मंगलमय कीर्तन और आरती। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीताराम महाराज की जय। ओम चंद्रवामन सोजात चक्षो सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखालजायत। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली, दिव्य दंपति की आरती उतारो हे
राजनंद जो के लाल कृष्ण भगवान की लले राधे नंद जो के लाल कृष्ण भगवान की लले दिव्य दंपति की आरती उतारो है दिव्य दंपति की आरती उतारो पद नख मणि चंद्रिका की उज्ज्वल प्रभा पद नख चंद्रिका की उज्जवल प्रभा नील पीत कटी पट रहे मन को लोभा नील कटी पट रहे मन को लोभा कटी कौंधनी की शोभा अति लगत भली कटी कौंदनी की शोभा तिलक भली दिव्य दंपति की आरती उतारो है आली दिव्य दंपति की आरती उतारो है आली नाभिरुचिर गंभीर मन भवर परे नाभिरुचिर गंभीर मानवर करे और कौस्तुभ श्रीवत्स भृगुपद भरे और कौस्तुभ श्रीवत्स वन माल और राजय कंबुकंठ त्रिवले वन माल और दिव्य दंपति की आरती उतारो दिव्य दंपति की आरती उतारो राजनंद जो के लाल वृषभानु की लले राजनंद जो के लाल कृष्णवान की लले दिव्य दंपति की आरती उतारो केली दिव्य दंपति की आरती उतारो दिव्य कांति गौर श्याम मुख चंद्र की छटा दिव्य कांति गौर श्याम मुख चंद्र की छटा घुंघराली अलकावली सुजलद घटा घुंघराली अलकावली सुजल घटा द्युति कुंडल दसन सो चपल बिजुली द्युति कुंडल दर्शन सोच बल बिजली दिव्य दंपति की आरती उतारो केली दिव्य दंपति की आरती उतारो है आली राजनंद जो के लाल वृषभानु की लली राजनंद जो के लाल विष्णुवान की लली दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली दिव्य दंपति की आरती उतारो है आली शीस चंद्रिका मुकुट त्रिभुवन धन के शीस चंद्रिका मुकुट त्रिभुवन धन के अंग अंग दिव्य भूषण कनक मणि के अंग अंग दिव्य भूषण कनक मणि के सोहे श्याम कर कंज श्याम कर मुरली सोहे श्याम कर श्याम कर मुरली दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली चितवन मुस्कन प्रेम रस बरसे चितवन मुस्कन प्रेम रस बरसे हर से
नारायण चरण पर से नारायण चरण पर से चितवन मुस्कन प्रेम रस बरसे चितवन मुस्कन प्रेम रस बरसे यह रस नारायण चरण पर से यह रस नारायण चरण पर से जय 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 कहीं बरसे देवता सुमन अंजनी जय 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 कई बरसे देवता सुमन अंजनी दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली थोड़ा दे नंद जो के लाल विश्वभानु की लली राधे नंद जो के लाल कृष्णवान की लली दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली आओ उतारो हे अली आओ उतारो है अली आओ उतारो हे अली आरार्दिक्यं समर्पयामि जलेन शीतले कर्णम् आरार्तिग्रहणं मुस्मै देवाभिवन्दनं हरिः ओम् जज्ञेन जिज्ञवय जन्तदेवास्तानि धर्मान् प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सजञ्जयपूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्रीकृष्णचन्द्रा